Honorable District and all ST community persons present in the budget accommodation Kukarnag. Assalamu alaikum. डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने हमारे इलाके में अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपकी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ जो आपने मेरे इलाके में एसटी कम्युनिटी का जनजातीय गौरव सख्त ट्राइबल वीक प्रोग्राम में हाथ बटाया और साथ में मुझे उम्मीद है कि जो भी मसले व मुश्किलात इन गरीब भाइयों के जो यहाँ पे सुनोगे देखोगे तरजीह बुनियादों पर हल करने की पूरी कोशिश करोगी। शुक्रिया मैडम। हम जो चेयरमैन डीडीसी हैं हमारे गोशी साहब, हमको उनको वेलकम करते हैं जिस तरह मैडम ने भी बोला है। तो गोशी साहब का ये है फरमान है कि जितने भी यहाँ ऑफिसर हैं वो अपने इंट्रोडक्शन देंगे और मैं पहले यहीं से शुरू करता हूँ। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बरंग मुजफ्फर वानी यहाँ जो है मैं तैनात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहसीलदार कोकरनाग सईद मुस्तफा ये मुलाजिम से तुम क्यों मुलाजिम? मैं शेख मोहम्मद सईद नायब तहसीलदार कोकरनाग। मोहम्मद कौसर जेई पीडीडी, नवीन जेई पीडीडी, शौकत अहमद टियासा कोकरनाग, नदीम मुशर्रफ फ्रॉम फूड सप्लाई, सईद इश्तियाक फिशरीज डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, परवेज अहमद ऑन बिहाफ ऑफ रेंज इडबली फ्लड मोहम्मद सईद मीर, इडबली फ्लड जोहरा फ्रॉम आरबी, तारिक अहमद एडबली आरबी कोकरनाग, डॉक्टर जान मोहम्मद वानी ब्लॉक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बॉय। मुझे माने इंट्रोडक्शन मुझे असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, मैं असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत अनंतनाग। तो मैं सब यहाँ जो एसटी कम्युनिटी के हमारे पंच साहब सरपंच साहब और यहाँ के ऑफिसर सुधार के लोग, तो सबसे पहले तो गोशी साहब और हमारे डीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी चेयरपर्सन मुनीरा जी, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और आज का ये बहुत खुशी का दिन है। आज हम ट्राइबल वीक मना रहे हैं। आज इसका कंक्लूडिंग डे, लास्ट डे है। ये 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ और आज ये चौथी जो हमारी मेगा फंक्शन हमने यहाँ रखी है। चारों फंक्शनों में गोशी साहब ने सबको चेयर किया फंक्शंस को। और इससे पहले हमने फंक्शन अनंतनाग में भी की ट्राइबल वीक सेलिब्रेट करने के, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है मुल्क में कि हम ट्राइबल सप्ताह, ट्राइबल दिवस मना रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन, ट्राइबल कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं उनको हम देख रहे हैं, उनको कंट्रीब्यूशन को हम उभार रहे हैं कि उन्होंने इस मुल्क को बनाने में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये आज का कंक्लूडिंग डे है और हम चाहते हैं कि आप भी अपने दिल खोल के, जो भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर का हम शुक्रिया करते हैं। इसके बाद हमारे गोरसी साहब हैं, जितने भी डिपार्टमेंट से हैं वो अपनी स्कीम्स बताएंगे और फिर गोरसी साहब आपसे इंटरेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है नीचे फिर गोरसी साहब लोगों की जो डिमांड्स हैं या कोई ग्रीवेंस है वो फिर नीचे बैठ के हम डिस्कस करेंगे। पहले जो जितने डिपार्टमेंट्स और PRAs हैं गोरसी साहब के साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम नीचे चलें। थैंक यू। जो बातें मैं सबसे पहले जो भी आज का जो दिन है, ये पूरे भारत देश में पहली बार ट्राइबल वीक के तौर पे मनाया जा रहा है और हमारे ज़िला अनंतनाग में 15 नवंबर 2021 को हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और उसी तरह फिर मुख्तलिफ जगह जैसे तालगाम, शांगस और आज कोकरनाग में। मकसद सरकार का यही है कि जो स्कीम हम, जो भी पॉलिसी हम ला रहे हैं ये लोगों तक पहुँचे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई फास्ट का है कि हमें यहाँ पे रेंज साहब चाहिए थे, वो नहीं है। तो मैं जो स्कीम है वो अमलाना, सरकार का काम है पॉलिसी लाना, लेकिन नीचे ग्राउंड पे ले जाना। आप जितने भी ऑफिसर या मुलाजिम जो है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं चाहूँगा कि आज मुझे
सबसे पहले जो फास्ट ट्रैक एक्ट आया है, तो मैं ये चाहूँगा आपसे सुनना कि कितनी फॉर्म यहाँ के लोगों की आज तक डिस्ट्रिक्ट को आपने भेज दी है, आपने सब डिविजनल लेवल से। तो शुरू कीजिए, आप क्या क्या किया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में मैं फॉरेस्ट राइट जैसे गोशी साहब ने हमें बताया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए हमने जो हमारे एसडीएम साहब हैं, वो जो सब डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी होती है उसमें हमारे एसडीएम साहब चेयरमैन होते हैं, उसमें मैं मेंबर सेक्रेटरी और हमारे तहसीलदार साहब होते हैं। तो पिछली बार हमने यहाँ जो मैं बैंक की बात करूँ, पिछली बार हमने एक फाइल जो है हमारे पास टोटल, उससे पहले हमें कोई 16 फाइलें आई थी, उसमें हमने एक फाइल जो क्लियर की थी क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो बहुत लगती है। उसके बाद हमने वो फाइल जो क्लियर की थी वो डिस्ट्रिक्ट में भेज दी सर, और वो अप्रूव भी हो गई है। तो फर्स्ट ये ब्रैंक ही है कि जिससे पहले के फर्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट जो सर को भी मालूम है कि ब्लॉक ब्रैंक का ही जो है एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे पास हो गया। उसके बाद पिछली आज से कोई 10 दिन पहले हमने और एक मीटिंग की थी जिसमें हमारे तहसीलदार साहब भी थे। उसमें हमें 25 फाइल्स जो हैं हमारी यहाँ ब्रैंक की आई हुई थी और 16 शायद सागम की आई थी। तो फिर हमने यहाँ स्क्रूटनाइज किया था और उन फाइलों को 25 के 25 को हमने रिमांड के लिए वापस भेज दिया क्योंकि उन फाइल्स में कुछ कमी थी। वो फाइल जो है आज हमारे पास कंप्लीट 25 और सागम की सारी पहुंच गई हैं। इंशाल्लाह हम सोचते हैं कि जो 25 और 16 41 शायद ये हो जाती हैं। ये 41 की 41 फाइल जो है एसडीएम साहब आज मीटिंग में थे, मुझे लगता है कि अगली मीटिंग हम रखें उसमें हम ये फाइल जो थ्रू करके हम भेज देंगे इंशाल्लाह। इसमें मैं एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ये बताऊं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें डायरेक्शन है कि ये जितना जल्दी हो सके, जो भी इस मुस्तहिक लोग हैं, जो मुस्तहिक नहीं है उसको नहीं, जो भी मुस्तहिक है उसको ये जल्द से जल्द मिले, जितनी जल्दी हम कर सकते हैं। इसके लिए 2 कागजात बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो फॉरेस्ट राइट्स कमेटी की रिकमेंडेशन, वो एक फॉर्मेट है, वो मैंने एसडीएम साहब के साथ भी शेयर किया है, वो वीडियो साहब को भी पता है और एफआरसी कमेटीज में जो है उनको भी पता होना चाहिए कि एक फॉर्मेट है, वो भरना है आपको यस और नो, और एंड में अपनी रिकमेंडेशन देनी है कि वाकई इतना ज़मीन इस फॉरेस्ट कंपार्टमेंट में ये फलानी के वो इसके कब्जे में है और उसको ये हम अपनी रिकमेंडेशन देगी पॉजिटिव में कि जी हाँ है इतनी ज़मीन। उसके बाद ये जो फॉरेस्ट राइट कमेटी की रिकमेंडेशन है ये ग्राम सभा में जाती है। वहाँ 5 सरपंच साहबान और ग्राम सभा वहाँ लोग बैठेंगे, वो एफआरसी कमेटी के रिकमेंडेशन को उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन देगी ग्राम सभा, उसको ग्राम सभा रेजोल्यूशन जी हाँ ये बिल्कुल सही है, हम भी इसमें हम भी कहते हैं कि ये सही है। और ये 2 कागज एफआरसी रिकमेंडेशन की एफआरसी रिकमेंडेशन, फॉरेस्ट राइट्स कमेटी के रिकमेंडेशन और ग्राम सभा रेजोल्यूशन, ये जाती है सब डिवीजन लेवल कमेटी के पास। ये 2 कागज बस, ये वहाँ इतना ही देखना है फॉरेस्ट राइट्स कमेटी की रिकमेंडेशन है कि नहीं है और ग्राम सभा रेजोल्यूशन है कि नहीं है। ये 2 कागज एफआरसी कमेटी भी चेक करेगी और फिर हमारे लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो भेज देती है। हम भी अपनी लेवल पे देखते हैं। प्रोसेस इसका बहुत सिंपल है, लेकिन ये है कि एफआरसी कमेटीज को अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ, पटवारी साहब के साथ और जो रेंज ऑफिसर्स है उनके साथ एक कैलेंडर बनाइए और जहाँ जहाँ भी क्लेम आई है उसको जल्द से जल्द इनके पास अपनी लेवल पे रिकमेंड करके ग्राम सभा, इसमें सरपंच 5 साहबान का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो जल्दी से ग्राम सभा करके इन कागजात को स्क्रूटनाइज करके आगे सब डिवीजन लेवल कमेटी में भेजे। और सब डिवीजन लेवल कमेटी का भी फर्ज है कि वो रेगुलरली और जल्द से जल्द अपनी मीटिंग करे और कागजात को स्क्रूटनाइज करके आगे भेजे, या जैसे इन्होंने पहले, अगर नॉर्मली कागज काम होने नहीं चाहिए क्योंकि एफआरसी कमेटी रिकमेंडेशन जब करेगी तो वो कागजात के बेसिस पे ही करेगी। इसके पास एसटी सर्टिफिकेट है यस और नो, कोई फलसफा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल उस पर यस और वो बना हुआ है। इसी तरीके से ग्राम सभा रेजोल्यूशन वो भी लिखा हुआ है क्या लिखना है, उसमें किसी को अपनी इबारत लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें किसी किस्म की देरी होनी चाहिए, ये बहुत फास्ट होना चाहिए। तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि आगे जैसे कह रहे हैं 41 केसेस हमारे पास जल्द से जल्द आए, और मैं सब यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे पास पहुँचेंगे 41 केस, हम अगले 1 या 2 दिन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी साहब के ज़ेर सदारत की मीटिंग करके इनको इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे।
सर इसमें हमें इसमें हमें एक प्रॉब्लम आती है जो हमारी FRC की फाइलें हमारे सब डिवीजन से वापस जाती है, वो इस बेस पे जा रही है कि आपके पास ST नहीं, फैमिली में हूँ मैं अपनी ST लगा रहा हूँ ये प्रूफ करने के लिए हम गुजर बकरवाल हैं, तो हमारी फाइलें यहाँ पे सब डिवीजन पे इस लेवल पे कि नहीं जो क्लेम कर रहा है उसकी ST ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे लोग बकरवाल लोग हैं, उनके पास मालकियत जगह नहीं है, वो जंगलात में बैठे हुए हैं, उनकी ST नहीं बन सकती। या तो कुछ ऐसा फार्मेट तैयार किया जाए, सब डिवीज़न को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर कमेटी बिठा के उनको वहाँ पे ST दी जाए वो अच्छी बात है। और दूसरे नंबर, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं फैमिली में घर में किसी की ST है, बच्चे की ST है, बच्चा पढ़ रहा है, वालिदैन ने ST बनाई थी, अपनी नहीं बनाई थी, वो बकरियाँ चराता था, तो वो ST भी एक्सेप्ट होने चाहिए उस फाइल के साथ कि हाँ ये ST बिलोंग करता है। इसी वजह से हमारी जो फाइलें हैं वो यहाँ से वापस जा रही हैं, हमारे केस आगे नहीं बढ़ रही। और ग्राम सभा में जो हमारी कमेटी फॉरेस्ट कमेटी बनी हो, उन्होंने हर ग्राम सभा में, मेरी पंचायत है पंचगाम में, वहाँ पे 70 फाइल इस टाइम मेरे पास पंचायत में मौजूद है सर, जबकि मैंने 20 फाइलें यहाँ पे सबमिट की थी जो ST की वजह से हमें वापस दोबारा दी गई हैं। और सर एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि ये जितना काम है हफ्ते में 1 या 2 बार इसकी मीटिंग सब डिवीजन कमेटी के पास होनी चाहिए, ताकि हमारा जो फॉर्मेट है यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से फिर आप तक पहुँचे सर। ये मेरी दरख्वास्त है, इस पर गौर कीजिएगा। जी सर, तकरीबन 99% केसेस सर ऐसे ही हैं। मैं समझ गया। रुकावट आई है वो खान की वजह से आई है, क्योंकि इसमें जिस किसी के पास अगर रिकॉर्ड है वो है खान, तो खान पर जो ST है इस वक्त मतलब उसमें रुकावट आई हुई है कि खान, इसका जो हमारा ये रिकॉर्ड में खान लिखा गया, खान की वजह से ST नहीं बन रही। तो ये किसी के पास इसके लिए हम जिस साहब के साथ एक मीटिंग की थी, क्योंकि ये बड़े दिक्कत है। साहब से भी रुकावट आ रही है, नायब साहब या पटवारी बोल रहे हैं कि आपको खान लिखा हुआ है। देखिए बात क्या है, गुजर होना जरूरी है, क्योंकि जब तक सजला नफ्स में गुजर नहीं होगा तो खान तो और आम सबको बोलते हैं, फिर हम कहाँ पे कह सकते हैं कि पहाड़ी जो है उसको नहीं मिलनी चाहिए या दूसरी कोई कम्युनिटी जो है उसको नहीं मिलनी चाहिए। हमारे पास यही एक प्रूफ है कि उस पर सजा नफ्स पे जिसका गुजर लिखा हुआ होगा उसी को मिलेगी। व्यास भी पहले बात सुनिए ना, अब हम बदकिस्मती से ये है कि हम जहाँ गए हमने खान लिखा है, हमने अपनी जो आइडेंटिटी थी वो भूल गए, तो इसलिए अब हम जिस साहब से इस पे मीटिंग करके, क्योंकि ये तहसीलदार साहब का या किसी पटवारी साहब का फॉल्ट नहीं है, इंशाल्लाह इसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो मगर मेरी एक ही गुजारिश है, जिनके पास है पहले आप वो फाइलें लाइए, जो ST सर्टिफिकेट भी जिसके पास है, बाकी चीज़ें हैं वो फाइलें आप पहले लाइए, जिसमें दिक्कत है। जैसे आपने मसला उठाया कि यह दिक्कत हमारी आ रही है, हम इंशाल्लाह यहाँ से वापस जाके कल ही डीसी साहब के साथ इस पे बात करके कोई रास्ता इसके लिए निकालें। हिजरा नस्ल उसके पास होगी जिसकी माल की जमीन, अगर माल की जमीन है तो फिर हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों हमारे पास अगर ऑलरेडी जंगलात है। जनाब कहना है जनाब अंजर अली खटाना सरपंच खटाना साहब सबने गल की, उसके ऊपर हमने डीसी साहब के नाम गल करके उस पर हम कोई हल करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारा जमीन मलकियत नहीं है, मलकियत जमीन ये सारी मारा सजदा नस्ल में मारो और इंशाल्लाह आज वापस जाके कल ही इंशाल्लाह डीसी साहब अपना मीटिंग करके ये सारी जो दिक्कत है इस पर हम एक कुछ ना कुछ रास्तों कराएंगे इंशाल्लाह जरूर। दर्ज किए तो हम वही दर्ज सकेंगे, जबकि जो क्लेम करने वाला बंदा है, जो क्लेम करने वाला बंदा है सर, वो ये क्लेम कर रहा है कि मेरे पास 20 कनाल ज़मीन है, और वो साथ में 2005 से पहले अपने 5-6 प्रूफ भी दे रहा है। उसके बिहार पे जब वेरिफिकेशन करने जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला, वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड ये ऑब्जेक्शन करता है, नहीं जो हमारी इंक्रोचमेंट में आपको वही लिखना है, तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, जबकि एक्ट ये चीज़ बताता ही नहीं है सर। देखिए ये एक्ट सबसे बारीक है जी सर, वहाँ पे मौके पे जी, और 2005 से पहले जी सर, तो वो सब आपको मिलेगी, उसमें कोई आपको रुकावट नहीं कर सकती। जहाँ पे रुकावट आएगी आप मुझे बोलिए, मैं इसके लिए आपको अच्छा और कोई डिपार्टमेंट है यहाँ पे, कोई आपने स्कीमों के बारे में क्या क्या आपने पकड़ना के लिए इस साल में किया या आगे क्या करने जा रहे हो जाए, ताकि अभी मैं लोगों को बताऊं कि ये चीजें आपके लिए हो रही। और नंबर 2 सर, हमारा ट्रैवल का है, जो ट्रैवल जो हमारा यहाँ से प्लान गया हुआ है ब्लॉक लेवल पे है और वो पंचायतों में है, बड़ा तेज़ी से काम होता है। जब हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहनते हैं तो हमें वहाँ से अप्रूवल जल्दी मिलता नहीं है, और लास्ट पे हमारे साथ ये होता है सर कि जब
टाइम खत्म होता है, टाइम पीरियड खत्म, ये क्यों फ्लेक्सिबल फंड्स होते हैं, जब टाइम खत्म होता है हमें 15 दिन हुक्म होता है, 15 दिन में आप ये काम खत्म करो, उससे हमारे जो लोग हैं 20% काम कर सकते हैं और 70-80% काम है वो लैप्स हो जाता है और हमारी जो फंडिंग है वो वापस चला जाती है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इस पे सर गौर किया जाए, ये काम थोड़ा जल्दी करवाया जाए। देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको एक दिन भी नहीं लगता है, मगर लेट से आता है उसमें थोड़ी दिक्कत लगती है। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं कि आपके 2 क्लस्टर मॉडल विलेज जो है उनके पैसे आ गए, जिसमें आपका बिहार और गिरवेल है, उसके लिए अलॉटमेंट भी आ गए, पैसे भी आ गए, उसका काम शुरू हो जाए। और सर हमारा जो आरडीडी है, आरडीडी डिपार्टमेंट को काम करना हो तो ये करवाएंगे, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी पंचायतों ने जो बैक टू विलेज में पीडीडी के लिए पैसे दिए थे उन्होंने भी ट्रांसफार्मर लग रहे हैं और हमारी जो भी जहाँ जो रिपेयरमेंट थी अच्छे से लग रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत ये है, हमारे जो एसटी लोग हैं सर वो ना तो हीटर जलाते हैं, ना उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन उनका एक फ्लैट रेट रखा हुआ है 370 रुपया। सर इस पर गौर किया जाए, क्योंकि उनके पास एक एलईडी बल्ब चलता है, एलईडी बल्ब चलता है और छोटी सी सिंपल सी तार, और एक मान कि 2 या 4 घंटे के लिए, और उनको बिलें आती हैं जो कि लेबर क्लास लोग हैं सर, वो वहाँ पे उस बिल को नहीं पे कर सकते। इस पर सर गौर किया जाए, हमारी एक ये दरख्वास्त है आपके पास। और तीसरे नंबर सर हमारा ये है कि हमारी कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं जिनमें पानी की दिक्कत है, जैसे हमारी चिरी लीलोचिरी पंचायत है, पोरू है, पिंजगाम है और भी नागबल है, इनमें पानी की काफ़ी सारी दिक्कत है सर। एक्चुअली क्या हुआ, जल जीवन के तहत जो स्कीमें लाई गई, हमारे डिपार्टमेंटों ने वही प्रोजेक्ट उठाए जो ऑलरेडी चल रहे थे उनको रिपेयरमेंट करने के लिए, लेकिन जो अनकवर्ड एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, हमारी माएँ बहनें 3-4 किलोमीटर दूर से पानी उठा के अपने बच्चों को पिलाते हैं, अपने ख़ानदान को चलाते हैं, उनके बारे में नहीं सोचा। लेकिन इन्होंने वो प्रोजेक्ट बड़े अमाउंट के रखे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई काम नहीं हुआ। और तीसरे नंबर, जहाँ पे कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमारी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है सर। जैसे हमारा पोरू का एक एरिया है, जहाँ तक बस्ती नहीं है वहाँ तक रोड है, जहाँ से बस्ती स्टार्ट होती है वहाँ पे रोड बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पिंजगाम में कुछ एरिया ऐसे हैं, नागबल है एरिया, और बहुत सारे हमारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अनकवर्ड हैं, जहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी सर नहीं है। इन चीज़ों पे गौर किया जाए जनरल सब के लिए, हालांकि इसी ब्लॉक नहीं, लारूं ब्लॉक में भी ऐसे इश्यूज़ हैं, तो इन पे गौर किया जाए सर। सब पे कोशिश सरकार की यही है, यहाँ पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, ये सबके लिए सरकार चाहती है ये उन लोगों तक पहुँचे। और उसी कड़ी में जो आज का ये वीक मनाया जा रहा है खासकर ट्राइबल लोगों के लिए, कि इनकी मुश्किलात और इनको जानकारी दी जाए, क्या क्या दिक्कतें हैं वो देखी जाए। इंशाल्लाह इस सब पे काम होगा। और इसके साथ एक मेरे पास एक है यहाँ पे पीएचई का कोई मसला है यहाँ बंदराज में फर्स्ट वाले क्या कह रहे हैं उस पे, तो उस पे क्या दिक्कत? एक्चुअली सर हमने ये वतनार रीजनल की तरफ से स्कीम चली, ये मैं मसला हल करके दे दूंगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हम बड़े सफर कर रहे हैं, हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ पे रहते हैं लोग, हमें पानी की बहुत किल्लत है वहाँ पे। तो आपसे गुजारिश यही है कि फॉरेस्ट वालों को बता के वहाँ में एनओसी दे दें ताकि हम पानी पीने के काबिल रहें। देखिए वहाँ आपको क्या वो टैंकी वगैरह बनानी है? सब कुछ बना, ये तो एक्चुअली खाली पाइपें डालनी है, पाइपें डालनी है, डक्सुम से पानी आ रही है वरना नहीं, खाली पाइप डालनी। मुझे नहीं लगता है कि पाइप डालने में जंगलात को कोई दिक्कत होनी चाहिए। उसके लिए रूल होता है ना, रूल सीक्वेंस करना होता है उस डिपार्टमेंट को जहाँ से वो पाइप ले जाएगा बारिश की लाइन से, बारिश की लाइन से जहाँ भी कहीं भी किसी की डिपार्टमेंट को कोई जमीन जरूरत हो, बताइए वो जमीन तो आपके पास ही रहती है। चलो मैं डीसी साहब के साथ कंजर्वेशन एक्ट के तहत आता है सर। मैं डीएफओ साहब को बुला के ये सारे कानून आप सिर्फ गुजरों पे मत लगाओ ना, ये क्या मैं आप डीसी साहब के साथ डीएफओ साहब के से बात करूंगा। फॉरेस्ट वालों के से मिलती है, आपने कांटी द्वारा में रोड की इनॉग्रेशन करी जिसको अभी तक भी फॉरेस्ट वालों ने रुका कर रखा, फिर मौसम भी खराब हो गया, उनका टेंडर हुआ, वहाँ मतलब जीसीपी जाकर भी हमें फॉरेस्ट वालों ने उसको काम करने नहीं देते। हम अगर अपने फंड से भी कहें अगर रोड रखेंगे, लेकिन हमसे जो बड़ी रुकावटें आ रही है। देखिए उस सब के लिए सरकार ने एक पॉलिसी लाई, फास्ट राइट एक्ट, और फास्ट राइट एक्ट के में आप एक फॉर्म भरिए कम्युनिटी राइट्स के लिए। तो आपकी जो भी रोड है
वो चाहे जंगलात। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हर चीज, जब नई कोई चीज आती है उसको समझने में, जानने में टाइम लगता है। जैसे हमारे पंचायत टायर सिस्टम पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, अभी तक इसको समझने में लोगों को, अफसरों को, हम सबको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी तरह आप सुनो ना बात, उसी तरह हमारा फास्ट ट्रैक एक्ट जो आया है, ये भी पहली बार आया है। इसके लिए भी अफसरों को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फास्ट एक्ट में ये कहा गया है कि अगर गुजर कम्युनिटी कहीं पे रहती है और वहाँ पे इनको कम्युनिटी राइट के लिए कहीं पे अस्पताल बनाना हो, स्कूल बिल्डिंग बनानी हो, आंगनवाड़ी बनानी हो, चाहे ये रोड लेनी हो, अगर 70 दरख्त सबज भी काटे जाए तो काट के भी इनको वहाँ जगह दीजिए। और बदकिस्मती ये है कि अब ये थोड़ा सा हमें समझने में टाइम लग रहा है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल ही या परसों 2 दिन में हम एक मीटिंग बुला के हम डी साहब को भी कहेंगे, डी साहब भी उधर रहेंगे, हम डीएफओ साहब के साथ बात करके ये क्लियर कराएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। जनाब 2 बस्तियां हैं लारनू ब्लॉक में, एक डारन वो भी गुजर बस्ती है और राजकानी वो भी गुजर बस्ती है। दोनों में जनाब पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो बड़े अरसे से, बड़े तवील अरसे से वो हल नहीं हुई है। और राजकांग में जनाब रोड का बहुत बड़ा इशू है, जबकि वहाँ 7 तक रोड पहुँच गई है, चिरी तक, लेकिन वहाँ से और गढ़वेल, जनाब गढ़वेल भी हमारा एक गुजरपति इलाका है, उसमें भी पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। और जनाब खासकर ये R&B वाले अगर थोड़ा बता दें इस पे कि राजकांग की रोड का जो है वो क्या स्टेटस है। PHC का कोई जिम्मेदार अफसर है यहाँ? PHC की ज्यादा दिक्कत है क्या है इसका? वाले रोड बना रही है, उसके अंदर हमारे पाइप जाते हैं, हम वो ब्लॉक नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारा ये नारसिंगी काश्मीर एरिया जो है, ये पूरा आज ब्लॉक है गाँव आड़े में, वहाँ न लोग काम करने देते हैं न PMJ काम करने देते हैं। ये मसला है, इसीलिए नारसिंगी और काश्मीर सारा को क्या दिक्कत है? ये लारनू में आ रहा है ना। लेकिन अब जब भी आपको इंटर डिपार्टमेंटल कोई मसला हो, SDM साहब के नोटिस में लाया करो, इम्पोर्टेंट उनको लाना चाहिए। वहाँ क्या प्रॉब्लम है? वहाँ क्या प्रॉब्लम है गावरन में? ये जो गावरन अड़समन जो बुला तक निगोत करने के लिए उतनी नेर नबर इजमनु ये प्राप्त। अच्छा, क्या कहते हैं? वो SDM साहब के नोटिस में लाइए, हम वहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट से भी एक चिट्ठी निकालेंगे ताकि उसको देखेंगे। R&B का कोई जिम्मेदार रसकन जो सब डिवीजन वाइल में पड़ता है, हंसी भी आती है कि शायद से नहीं बात चलेगी, अब अगर मगर पे बात नहीं चलेगी। मेरी गुजारिश है कि आप एक्चुअली वो नहीं सर, वो दूसरा सब डिवीजन पड़ता है। हाँ, ये कुकरनाग के हैं, वो वाइलो के। अच्छा, वो वाइलो का वाइलो सब डिवीजन में आता तो है। मेरी गुजारिश रहेगी जितने भी अफसर हैं, क्योंकि ये पॉलिसी मैंने सबसे पहले यही कहा कि ये पॉलिसी सरकार लाती है, स्कीम लाती है, लेकिन ये अमलाना इस टीम का काम है। तो मेरी आज गुजारिश रहेगी, आज ये ट्राइबल वीक हम मना रहे हैं, इसका मकसद सरकार का इतना ही है ताकि इस कम्युनिटी तक वो सारी सुविधा पहुँचे जो सरकार दे रही है। और इसमें हम सबको मिलके बड़े दिल से काम करना पड़ेगा, तभी जाके मुमकिन होगा कि हर बस्ती तक हम पानी, बिजली, बाकी चीज़ें जो है पहुंचा पाएँ। जैसे कि आप फास्ट ट्रैक एक्ट की बात यहाँ पे चली, अभी तक हमारे कोकरनाग से एक फाइल गई है। इतना बड़ा इलाका, सबसे पहले नंबर पे ब्रैंक नंबर 1 आता है, आपका कोकरनाग जो है नंबर 1 आता है ST पॉपुलेशन में। लेकिन अगर इधर से ही एक फाइल जाए तो मुझे लगता है ये ज्यादती है, क्योंकि नाइंसाफी है। तो मैं गुजारिश करूँगा जो ये हमारे सब डिवीजन लेवल कमेटी है कि कम से कम 15 दिन में एक मीटिंग सब डिवीजन लेवल की होनी चाहिए। और जो पहली मीटिंग है इसके डेट आज ही करके सिर्फ 2-3 दिन में ही एक मीटिंग करके हमें वो फाइलें जितने भी तैयार है उनके भी भेज दीजिए, और जिसमें रीज़न है कुछ वो वापस करिए। और काफ़ी हमारे जो ADD साहब है उनको भेजिए कि ये रीज़न है जिससे ये वापस देइए, ताकि हम थोड़ा जल्दी इनको के जो ये हक सरकार दे रही है हम भी इसमें थोड़े प्यार करें। तो मुझे लगता है और किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई खास स्कीम जो आज हमने कोकरनाग को दी है या देने जा रहे हैं। सर मैं 10 स्कीम जो गवर्नमेंट ने LG साहब ने और DC साहब ने जो कहा है सब ऑफिसर्स को अपने अपने डिपार्टमेंट्स को, वो मैं आप सिर्फ
एक तो है आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख रहा है। इसमें वेबसाइट है JK landrecords.jk.gov.in। तो उस पर जो मोबाइल पे आपको अगर सिर्फ अपना ज़मीन का खसरा नंबर पता है तो आप अपना सारा उसमें डिटेल देख सकते हैं, यानी वो डिजिटाइज हो गया। आपके पास अगर कागज़ नहीं है, अगर आपको पटवारी साहब के पास नहीं, अगर आपको अपने कागज़ देखने हैं तो आप ऑनलाइन सिर्फ अपना खसरा नंबर डाल के अपना आप ज़मीन देख सकते हैं। इसमें आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, यानी आप ऑनलाइन इसको देख सकते हैं। दूसरा है जैसे योग्यता से रोज़गार महोत्सव, इसमें हम सेलिब्रेट करते हैं जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, चाहे क्लास 4 हो, चाहे हमारे ब्लॉक्स में पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट्स हो, इनकी हौसला अफजाई हम कर रहे हैं और इनको सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, इनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये एक है कि इनको इनकी जो अपनी ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से सिलेक्ट ऐसे जो हमारे यूथ हो उनको हम सर्टिफिकेट्स आज करेंगे गोशी साहब मैडम के। दूसरा है जनता की स्कीम, जनता की भागीदारी। इसमें आप जो भी ऑनगोइंग वर्क्स है किसी भी गांव में वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, यानी कोई भी जो मोबाइल इस्तेमाल करता है वो आराम से देख सकता है कि मेरे गांव में, मेरे पंचायत में कौन कौन से काम हो रहे हैं हर डिपार्टमेंट के। इसमें भी है कि इसका नाम है जनता की स्कीम, जनता की भागीदारी। दूसरा है 1 पर्सन 1 गोल्डन कार्ड। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आज विंटर भी है, यहाँ खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार होगा तो ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट हर एक बंदे को, फैमिली में जितने बंदे, हर एक को गोल्डन कार्ड देना है कंपलसरी। तो आप उसमें अपने नज़दीकी या तो खिदमत सेंटर जो CSC सेंटर है वहाँ जा सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हर एक को ये कार्ड, इसमें 5 लाख का जो भी अगर हॉस्पिटल में खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है तो उसकी दवाई या जो भी वो फिर वो उस कार्ड से, वो आपको कुछ नहीं देना है, वो कार्ड से वो सारा रीइंबर्स होगा। तो ये है 1 पर्सन 1 गोल्डन कार्ड। इसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो हमारे सरपंच पंच साहिबान है ये अपने इलाके में सब लोगों को इसके लिए अवेयरनेस करें। मैं यहाँ इसलिए भी ये बोल रहा हूँ ताकि आप भी फिर आगे अपने हलकों में इसके बारे में बताएं। दूसरा है हर घर नल जल, जो साहब गोशी साहब PHE का हम अभी जिक्र भी कर रहे थे। ये है कि हर घर में अब नल गवर्नमेंट ने कहा कि मिलना चाहिए। इसमें PHE को टारगेट्स भी दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट के। वैसे भी 2022 तक पूरे J&K को हर एक घर में नल पहुंचना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर पोर्टेबल घर उसके पहुंचना चाहिए। तो ये भी टारगेट है, जैसे एक महीने में 8 लाख रखा गया है J&K में। इसी तरीके से बेरोजगारी से स्वरोजगार योजना, इसमें हर हलके में 5 लड़कों को, चाहे वो डेयरी यूनिट, यहाँ तो फिशरीज़ का बहुत पोटेंशियल है, कोई फिशरीज़ यूनिट खोलना चाहता है, डेयरी यूनिट खोलना चाहता है और कोई भी एक्टिविटी करना चाहता है, उसके लिए गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, चाहे उसको लोन लेने में या और की कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी लेने में उसको हैंड होल्डिंग करेगी। ये 5 लड़कों को ये विदिन बस यही मंथ में ही करना है। 5 लड़के बेरोजगार हैं, इसका नाम है बेरोजगार से स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा है हर काम की शुरुआत, जो भी टेंडर काम हुए हैं, टेंडर जिसमें कंप्लीट है, वो इसी महीने शुरू होने चाहिए। जो भी 100% जिसमें भी टेंडरिंग कंप्लीट हुई है वो इसी महीने होने चाहिए और उनके काम भी इसी महीने शुरू होना चाहिए, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इसका नाम है, इसका जो ये जो कैंपेन है इसका नाम है हर गांव स्वच्छ, इसका नाम है हर गांव काम की शुरुआत। 8वां है हर गांव स्वच्छ गांव। इसमें जो आपने जो विलेज डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं, जो भी आपने प्लान बनाया स्वच्छता का, क्लीननेस का, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सरपंच पंच साहिबान का कि अपने गांव को ये साफ रखें। वैसे भी अनंतनाग पूरा एक टूरिस्ट एरिया ही है, तो उस हिसाब से भी हमें नॉर्मली उस हिसाब से भी अपनी सफाई के लिए भी हमें अपना गांव अपना ये साफ रखना चाहिए। इसमें आपको BDO साहब जो आपका पंचायत सेक्रेटरी है उसके साथ मिल बैठ के आप अपने लेवल पे एक प्लान बनाएंगे कि हम इसको आगे कैसे हम अपने गांव को साफ रखेंगे, चाहे आप सॉलिड वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, पॉलीथीन है, इसको कैसे, जैसे गांव में एक जगह हम रखते हैं तो वहाँ ही सारा कूड़ा करकट, ऐसा कोई स्पॉट होना नहीं चाहिए गांव में कि जहाँ बोले छोटे छोटे काम। ये आपको ऐसे अब करना है कि ये नज़र नहीं आना चाहिए और जो है ये कैसे इस वेस्ट को हम ख़त्म करें, डिस्पोज करें। दूसरा है हर गांव हरियाली। इसमें नॉर्मली इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अहम रोल है कि वो पेड़ लगाए। ये कैंपेन है हर गांव हरियाली, तो इसमें भी हर पंचायत सरपंच पंच साहबान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको एक इम्पॉर्टेंट रोल है इनका। लास्ट है हर घर दस्तक। ये आपने वैसे भी सुना होगा, ये वैक्सीनेशन के रिलेटेड है। अब क्योंकि नॉर्मली अब हर हेल्थ टीम्स हर घर जाएगी और वहाँ दस्तक करके उनको पूछेगी कि आप चाहे आपने वैक्सीनेशन की है, आप
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर से फैलने लगा। बहुत से मुल्कों ने फिर से अब लॉकडाउन किया, तो हमें वो खुदा न खासा नौबत नहीं आनी चाहिए। मास्क लगा के रखें। और वैक्सीनेशन अगर किसी ने नहीं की है, 1 डोज अनंतनाग में शायद पहला डोज 100% हो गया है, सेकंड डोज का अब चल रहा है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पिछले 2 साल से पूरे रियासत में सबसे बेस्ट काम किया है। इनको बहुत इसमें टफ डेज उन्होंने भी देखे, तो हमें इनका भी साथ देना चाहिए और वैक्सीनेशन अपना सेकंड डोज भी ले लेना चाहिए। तो ये जो 10 कैंपेन मोड, मिशन मोड में जो काम हो रहे हैं, इन पे एलजी साहब हर हफ्ते डीसी से रिव्यू ले रहे हैं। तो वो ये टेंडर हुआ है कि इनका काम आज लगना चाहिए। इसके लिए हम एक मीटिंग जो जितने भी हमारे एक्शन है, चाहे आरएनडी की है, पीजीडी की है, पीएचई के जितने भी एक्शन है, इनके जैसा मीटिंग तो हम देखते हैं। कौम को निकाला गया है, जिनकी एसटी बच्चों की भी मौजूद है। अब सर एफआरसी जो हमारे पास फाइलें हैं कम से कम 350 है सर उनकी, तो उनको एसटी नहीं मिल रही है सर। तो हमारी गुजारिश है जिसमें उसके लिए बात आ गई है, हम जिस सबके साथ करके तो इसमें कुछ ना कुछ आता। फिर सर मेरी लास्ट हाँ, मैंने 1 लाख में शॉर्ट में बोलता हूँ, 1,53,000 मैंने अपने इस फंड से छोड़ा है ट्रांसफार्मर के लिए। वो जो पहले 2016 में एमएलए थे उसने भी कुछ पैसे छोड़े, मुझे अभी वो ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। ये क्या वजह है? इन्होंने मेरा 1.5 लाख दिखाया, एमएलए का वो भी पैसा भी खाया, तो यहाँ जैन साहब जवाब देगा ये क्या मतलब उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को हरासमेंट दी है। उसने कुछ काम थोड़ा सा किया था, पहले कुछ नहीं करा था, बाद में उसको कराया था, लेकिन वो उसका बाकी का काम नहीं कर रहा है। उसमें हमने कुछ लिखी हुई है, ब्लैक लिस्टिंग के लिए उसको रिकमेंडेशन दी है। नहीं अभी नहीं किया। अब बारह पड़ेगी तो कब आएगा? क्या फायदा? तो उसको अब जैसे हमने एक ही बात कहा है कि जो भी ये ठेकेदार हमारे हैं, तो इनसे भी हमने गुजारिश की थी कि जब भी आप टेंडर डालते हो देख सोच के डाला करो। फिर आप काम होने के बाद छोड़ देते हो तो उससे लोगों को दिक्कत होती है, तो उनको ब्लैक लिस्ट करना है, और तो कोई चारा इसमें नहीं। असल में ब्लॉक वाइज आपने किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पता नहीं चला। चलो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, नीचे लोग इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा काबिल एहतराम अगर बेचारा बाहर है, उसके पास कोई फाइनेंस है कि वो नहीं गया है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। तो सब मसले बाहर लोग इंतजार करें। मुमताज साहब, काबिल एहतराम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब और यहाँ जितने मुलाजम साथ आए हैं, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हमने कहा चेयरमैन साहब यहाँ आएंगे और हमारी बात सुनेंगे, मगर हमारी बात नसीबी है। हमने सोचा था डीसी साहब साथ आएंगे और डिस्ट्रिक्ट के अफसरान आएंगे। जो ये मुलाजम बैठे हैं, ये फॉर्मेलिटी के तौर आते हैं और अपनी बातें बता के चला जाते हैं। ये हमारे साथ 3 साल से हो रहा है। चेयरमैन साहब, थोड़ी हमारी रिक्वेस्ट है। हम ये अफसान साहब कह रहे थे कि पंच सरपंच या ग्राम सभा भी होती है, पंच सरपंच प्लान लिखते भी हैं और भेजते भी हैं, मगर हमारी बदनसीबी है कि उस पर गौर नहीं होता है। बिल्कुल कोई गौर नहीं होती है, कोई गौर नहीं होती। एसटी वाला मसला है, वो जनरल मसला है। वो जब तक डीसी साहब और तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सामने नहीं होंगे तब तक वो हल नहीं होगा। उसके लिए मैंने बोला जनाब कि हम मीटिंग करेंगे डीसी साहब के साथ। और देखिए, हर जगह डीसी साहब का आना मुमकिन नहीं है, और अगर मैं इधर आया, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट अफसर है अदिल साहब, ये इतनी टीम जो हमारे साथ बैठी है, हमने जो ये आपकी बातें सुनी और इंशाल्लाह इससे हम काम कराएंगे। नहीं सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी एक बार हमारे लिए जरूर टाइम लेना होगा। उसमें आपके साथ आरएनबी के भी एक्सल साहब होंगे, पीडीडी के भी होंगे और डीसी साहब भी होंगे। उसके लिए हम फॉरेस्टर साहब भी होंगे। ना तो आज रेंजर साहब है, ना फॉरेस्टर साहब है, ना जंगलात का कोई अफसर है। जैसे पीएचई का एक मुलाजम वहाँ उठा हुआ था,
ये बेचारा 4 महीने से यहाँ गया हुआ था, पता नहीं कहाँ था, 2-4 महीने के बाद अभी वापसी आई है इसकी। आज फॉर्मेलिटी तौर पर वो भेज दिया ना, तो हमें स्कीमों के बारे में उसने उठ के बता दिया कि हाँ गाँव वाले लोगों ने पानी बंद किया, क्या स्कीमें मत बंद की। हमने स्कीम के बारे में उसको पूछा, उसने कहा वहाँ से पानी बंद किया है तो पानी नहीं आने देता। स्कीम एक है और पानी एक है। हमें आगे बताया जाता कि इतनी स्कीमें आपके लारनू इलाके में, इतनी स्कीमें कुकरना के इलाके में, इतनी का जल्दी कार्रवाई होगी, इतनी पेंडिंग रह जाएंगी, तो उसमें हम गौर करते। मगर उसने ये बताया कि नहीं यहाँ पानी है, वो बंद किया है, अब वो कब छोड़ेंगे, वो क्या बात है। सर इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब यहाँ से निकल गए, ये अच्छी बात नहीं हुई कि हम लोग यहाँ अंदर बैठे और जो लोग बाहर आए वो बाहर बैठे। इंतजाम एक ही जगह होना चाहिए था कि वो लोग भी सुनते और वो लोग भी, बहुत सारे बेंच से बेंच के सिवा बात करने वाले बाहर लोग बैठे हैं, उनको भी करनी थी। इन्होंने तो ये गलत किया कि कुछ मिला अंदर और कुछ बाहर, अभी तक वो भी वेट कर रहे हैं, टाइम भी बहुत हो गया। इसके लिए सर जो जितना मसला इन्होंने सुनाया आपने सुन लिया है, इंशाल्लाह आप इस पे गौर करोगे, मगर ऐसे नहीं, ये रिटर्न में होगा। डीसी साहब आए, हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, और बड़े अफसरान सारे आए और ये अपनी सारी स्कीमें बताएं। और मुमताज साहब, मैंने पहले कहा कि हम लोग जो है ना अभी खुद अपने आप से बेखबर है, दर्द नाराज कोई मेरे पे होना नहीं। आप इस ब्लॉक के चेयरमैन, ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पंचायत सिस्टम है क्या, और उसके बाद आगे जिसको को हम समझाएंगे। आज जो यहाँ पे आया आपका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट अफसर यहाँ पे हैं, एज पर प्रोटोकॉल, एज पर कानून, मैं उनका हेड, ये आपको पहले पता होना चाहिए। जब मैं इधर आया, हम आपको कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जितने भी आपकी बातें आई इस पे हम गौर करेंगे। और हमारी जब काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसर आते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोकरनाग की ये बदकिस्मती है कि यहाँ के या तो उस दिन जम्मू होते हैं या कहीं और होते हैं। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग करनी है, जो हम काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे, उसके आप मेंबर हो। आप ये मसले जो है सारे अपने पास नोट रखिए, आपके सामने जी साहब भी होंगे, आपके सामने सारे जो अफसर हैं वो होंगे। आज जो है, आज सिर्फ हम ट्राइबल वीक मनाने के लिए यहाँ आए हैं, ठीक है, तो ये चीजें कुछ हमें खुद भी दृष्टि करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है हम ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर लोग हमारा इंतजार करें, हम वहीं बैठ के मुझे ये जो एसटी कम्युनिटी है इनकी तरफ हमारे दिलों के भेद खूब जानता है। मैं जनाब यूसुफ गोरसी साहब का तहे दिल से आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खैर मकदम करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी बात सुने। उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये तहसील लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने भी अपना वक्त निकाला और हमारी बात यहाँ सुनने आए। आज ये एक आज ये जो प्रोग्राम है, ये जनजातीय गौरव सप्ताह जो है ये चल रहा है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो आज इसका यहाँ पर प्रोग्राम कोकरनाग के अंदर रखा गया। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुनीरा जी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना वेलकम नोट दें और प्रोग्राम का इख्तिताम करें। Honorable District Chairman Anantnag, other district officers and all ST community persons present in the budget accommodation Kokarnag. Assalamu alaikum. डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनंतनाग गोरसी साहब, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने हमारे इलाके में अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपकी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ जो आपने मेरे इलाके में एसटी कम्युनिटी का जनजातीय गौरव सप्ताह ट्राइबल वीक
प्रोग्राम में हाथ बटाया और साथ में मुझे उम्मीद है कि जो भी मसले मुश्किलात इन गरीब भाइयों के जो यहाँ पे सुनोगे देखोगे तकनीकी बुनियादों पर हल करने की पूरी कोशिश करोगे। ये खुसूसी हमारा एसटी के लिए कबायली लोगों के लिए ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया है यहाँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि चिराग कौम का रोशन है अर्श पर दिल के, उसे हवा के फरिश्ते बुझा नहीं सकते। इसके बाद मैं दावत दूंगा स्टेज पर जनाब तो ये चौहान साहब को जो कि ज़िला खारपुरा से हैं, वो भी अपनी बातें, और मैं साथ साथ में ये भी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि मकसद की बात करें, टू द पॉइंट बात करें, क्योंकि वक्त की किल्लत भी है। तो जो ज़रूरी बात कहनी है उसी में, तो वक्त ज़्यादा ना लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखो जनाब चेयरमैन गोरसी साहब और डीटीसी बीटीसी मेंबर ब्लॉक लारनू, बीडीसी जनाब मनीरा, डीटीसी मनीरा जी और बाकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं थोड़ी सी अपने हल्के की मखसूस बातें जनाब गोरसी साहब के आगे और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके आगे रखना। हर तरह की मुश्किल हल्के में हम 40% एसटी कम्युनिटी के लोग हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जनाब कि गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेस्ट एक्ट एक प्रोग्राम निकला, तो उसके लिए कमेटियां बनी। तो जब बदकिस्मती से जब कमेटी बनाई तो कमेटी में नॉन एसटी रखा गया। तो इस वक्त तक जनाब हमारे इलाके की एक भी फाइल अभी तक नहीं फॉरवर्ड हुई, ना हमें किसी ने पूछा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है। नंबर 2 जनाब हमारी एक वाटर सप्लाई स्कीम है, पिछले 2014 में बनी थी गावरुन से नीलफंड तक। तो धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था। मैन जो है मैन खारपुरा में पहुंच गया हायर सेकेंडरी के पास। तो उसके बाद उसमें बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है। इस साल तो बिल्कुल न होने के बराबर। मसला ये जनाब हम जो गुजर बस्ती हमारी है, हम लगभग 3-4 वार्डों में मुश्तमिल हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर के दूर से एरिया से हम पानी लाते हैं। गरीब बस्ती हैं, कुछ लोगों ने गड्ढे रखे हुए हैं, कुछ तो बिल्कुल बेकार है। तो उस पे काम होना चाहिए, बड़ी मजबूरी है लोगों की। दूसरे नंबर जहाँ पे पानी पहुँचा है वहाँ तकरीबन 50-60 घर उस पानी के बिल्कुल नजदीक हैं, जिन्हें दस्ती अगर उन्हें पानी मिल जाता तो वो बेहतर था, क्योंकि बाकी एरिया में लिफ्ट बनेगी। लिफ्ट का काम अभी 2 साल लगे, तो वो भी इसी तरह पेंडिंग है। नंबर 3 जनाब हम गुज्जर जितने भी लोग हैं, हमारा काम है माल मवेशी रखना, बाकी कुछ नहीं। आज हम कुर्सियों बैठे लेकिन घर में माल मवेशी। हमारे इलाके में और जगह भी है। हमारे इलाके में जनाब रोड है, अगर कहीं से रोड आए तो जहाँ से गुजर बस्ती स्टार्ट होती है वहाँ ठप हो जाता है, वहाँ से आगे जाती नहीं। एक दो इंकॉर्ड बस्तियाँ हैं हमारी जिनमें अभी रोड नहीं है। 2-3 किलोमीटर हम इस रोड से कट आते हैं। उसमें नंबर 1 खारपुरा लवलू है, खारपुरा सिपिस्टिंग है। ये 2 बस्तियाँ बिल्कुल काटे जनाब। उसके बाद जनाब हमें डिस्पेंसरी चाहिए ताकि हम माल मवेशी पालने वाले लोग हैं। अब सर्दियों में अगर हमारी कोई गाय बीमार हो जाए, हम पिछले तकरीबन 15-20 साल से कर रहे हैं डिमांड कि हमें डिस्पेंसरी चाहिए। तो बैक टू विलेज हुआ, उसमें भी कहा बैक टू विलेज की हर प्रोग्राम में हमने किया, हर जगह हम देखे हमें डिस्पेंसरी एक होनी चाहिए। आज तक उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मैं इस वक्त जनाब गोरसी साहब से अपील करता हूँ कि हमारे इलाके में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए ताकि कि हमारा माल मवेशी जो है कि उसका
गुजारा ही हमारा वही है, उसी पे हम अपना गुजारा करें। तो बाकी मुश्किल पावर है जनाब, वो भी ना होने वाला। हमारे 2 वार्डों में 25 kV ट्रांसफार्मर लगा है, जिसकी लेंथ 2 किलोमीटर तक दूर है लोग, तो वो भी अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ। तो ये हमारी मुश्किलात हैं जनाब। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब बोरसी साहब इन हमारी कुछ बातें चंद मुश्किलात हैं, इन पर गौर किया जाए। बाकी बस हमारे नौजवान लीडर चौधरी अमजद खटाना पंजगाम। रेस्पेक्टेड सर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बोरसी साहब, हमारे बीडीसी साहिबान, डीडीसी हजरात, हमारे बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब और हमारी बरादरी के यहाँ पे आए हुए हैं ट्रैवल डे पे, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमारी अंदर मीटिंग चल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने चेयरमैन साहब की नोट्स में लाई हैं और आपके सामने भी दोबारा हम लाना चाहते हैं। सबसे हमारा जो पहला मसला है ब्रेंग ब्लॉक का, वो जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत था, जो हमारी एसटीओ का मसला था, उस पर हमने दरख्वास्त की है अपने गोरसी साहब से, वो इन पर जल्दी गौर करेंगे, इन्होंने फरमाया। और दूसरा हमारा मसला है जो रोड और पानी का। हमारी 2-3 गुजर बस्तियाँ ऐसी हैं जो पारू है, वहाँ पे अभी भी रोड नहीं है। जहाँ से रोड ख़त्म होता है वहाँ से गुजर बस्ती स्टार्ट होती है। दूसरे नंबर हमारा पंजगाम है, वहाँ से चिरी के लिए रोड नहीं है। 5-6 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं और पानी की यहाँ पे किल्लत है। तीसरे नंबर हमारा सोखशाली से गाजीनाथ को एक गुजर बस्ती है जहाँ पे बिल्कुल भी रोड नहीं है। लोग ऐसे जिस तरह हमारे बैक टू विलेज में काफ़ी सारे काम दिए गए होते, उनका अभी तक टेंडरिंग नहीं हुआ। हमारी दरख्वास्त है जनाब से कि उनका टेंडरिंग करवाई जाए। जैसे कि कैपेक्स बजट में आपने टेंडरिंग करवाई और कैपेक्स बजट में काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट किए हैं। जैसे पीडीडी डिपार्टमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला है। और आगे मौसम भी खराब है, इस पे मेरी दरख्वास्त है जनाबों से कि इस पे गौर किया जाए, जो ठेकेदार हैं उनको प्रेशर किया जाए और वो काम वहाँ पे स्टार्ट किया जाए। बाकी आरडीडी का मसला है, जो हमारा रूरल डिपार्टमेंट है, अच्छा काम कर रहा है। जहाँ पे लोगों को मुश्किलात हैं वो आए सामने, अपने सरपंचों साहब के उन तक बात हो रहा है और हम वीडियो साहब तक बात पहुँचाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच में हमारे गरीब अवाम का यहाँ आवाज़ सुनने आए। तो बाकी बात सलाम, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब। इसके बाद मैं हाफिज रशीद साहब नंदीपुरा से उनको दावत दूंगा, वो भी आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तो हाफिज रशीद साहब, हाफिज साहब शायद इस वक्त मौजूद नहीं हैं, तो मैं हाजी बशीर खारी साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात रखें। और मैं अपने साथियों से ये भी गुजारिश कर दूं कि जो एक साथी, जो भी बोलने वाले साथी हैं, वो जो एक साथी ने अगर एक बात कर दिया तो उसको दोबारा रिपीट ना करें, उसको दोहराएं ना। मुतालबा जो है वो अगर एक ने पेश कर दिया तो दूसरा वो ना करे, क्योंकि वक्त की किल्लत भी है और अपनी अपनी बात आती है। नामदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम गोरसी साहब, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, बाकी डीडीसी हजरात, बीडीसी हजरात, मेरे गुजर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आज जो है फख्र का मुकाम है कि गुजर एसटी हफ्तों मनाए वास्ते जमा करे हुए, हम इसमें गोरसी साहब को शुक्र अदा करें और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को भी शुक्रिया अदा करें। मगर इसके नाल नाल हूँ पता नहीं बाकी का मारा भाई ये मेरी गल थोड़ा समझी कि ना समझी तो फिर हूँ मैंने वैसा कुछ गल उर्दू में भी करूँ, क्योंकि हमारा एक अफसर हजरात तमाम जेड़ा ही वे दूजी यानी कि नॉन एसटी नाल ताल्लुक रखें। मगर मुझे तुमने गुजारिश करूँगा कि तकरीबन ऐसा हमारा अफसर हजरात ही जो मैंने वैसे अगर गुजर जो नाम है, गुजर जो ना उठे, कुछ लोगों ने उसकी करंट लग गई। मैं इसकी गुजारिश करूँगा उन अफसर हजरातों ने, तो हमने इस गरीब कौम को अल्लाह के आगे भी हिसाब देने पहले जेल छुड़े हुए इंडिया गवर्नमेंट ने एनपी का कोई पॉइंट पकाया नहीं है। मगर आज तुम देखो कि वे पॉइंट की थी वो एनडीए है कि उन गरीबों के हालात की थे। इतनी स्वच्छ भारत है नहीं है, न स्वच्छ कश्मीर है, न स्वच्छ कोकरनाग है, न कुछ है। एनडीए गरीब बेचारे के पास कुछ नहीं है। मेरी गुजारिश है तुम ना
कि उन लोगों ने NBA लिस्ट में लाओ जरा NBA लिस्ट में है नहीं है, ताकि ये माहौल बच सके। मेरी गुजारिश है तुमने कि आज IAY शर्ट जरा 2014 में लिस्ट देता था और आज देखेंगे लिस्ट कुछ जाहिर देगा, कुछ लोगों ने देगा, मगर आम शिकायत मेरा को क्या आई है, गरीब को ना कब के कुछ यानी कि बाकी का लोगों में उसमें ना रखा गया हुई। मेरी क्या गुजारिश है तुम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ना मदद करो, और अगर ऐसा हालात भी इस वास्ते एक कमेटी बनाओ जरी कमेटी इसमें छानबीन करेगी सही किया गलत है, ताकि गरीब लोग गरीब बेचारों हकदार अपना हक मालूम ना हो। मेरी गुजारिश है तमाम गुजर बस्ती जरी ये हाई एल्टीट्यूड में रहने वाली है, ये सड़कों पर नहीं रहने वाली, ये पिछले वाले इलाकों में उन लोगों ने ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना बाकी चीज की सहूलियत है। मेरी गुजारिश है तुमने, मगर बदकिस्मती नाल हमने यह सुने तो कि आज गोरसी साहब के नाल DC साहब भी आने इस इलाका में, मगर बदकिस्मती नाल वे नहीं आ सके। हूँ तुमने यह गुजारिश करूंगा कि इस तुम मजीद जदी भी कमेटी आएगी हम भरपूर ताउन तुमने देंगे, तुमने महाराणा भरपूर ताउन दो। DC साहब ने ले गए, एडमिनिस्ट्रेशन ने नाल ले गए इताओ, और इन लोगों को हालात तुम खुद देखो कि हालात किस तरह हैं। दूसरी मेरी गुजारिश है कि जरा यानी कि ये गोल्डन कार्ड ही आम कुछ लोग साथ छुड़े में उसमें हूँ जरा हुआ मेरा नहीं थे उसमें, क्योंकि मेरा हाल बाकी का ऐसा बहुत सारा जिन्होंने मुसीबत थी आज उनको गोल्डन कार्ड को वो की, उन लोगों ने कहीं के घर जाके उनको गोल्डन कार्ड आना देखी। वैक्सीनेशन जाके कुछ लोग हमारा पैसा में था जीती हो गया भी, वैक्सीनेट हो गया भी, कुछ लोग जिन्होंने 1 डोज हो गया, दूसरो हो भी नहीं, कुछ ने एक ही नहीं शायद हो भी। तो मगर मेरी गुजारिश है कि वे जाके उन्हें घर या वैक्सीनेशन को प्रोग्राम दिए और उन्हें वैक्सीनेट करें। मेरी गुजारिश है तुमने कि गुजर बस्तियों में सड़क को कनेक्टिविटी नहीं है मुकम्मल, उन लोगों में उन एरिया में रोड कनेक्टिविटी दी जाए, पानी की कनेक्टिविटी दी जाए, बिजली की कनेक्टिविटी दी जाए। ये मेरी गुजारिश है। मैं आपको यह एक हल्के की एक बात करूंगा, हमारा 2-3 हल्का है उसमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि प्रॉपर इलाका 4 हल्का एक जगह तो लेना हमें दूसरी जगह तो लेना रोड कनेक्टिविटी नहीं है। वो रेनासी से गावरन अडे काक वाया इसमें रडवनी धनवान बाकी एरिया से वो रोड निकलना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है तुमने पर्सनली। बाकी वसलाम जल्दी है बाकी की मैंने माफ करिए। सलाम। बहुत सोहनी गल हाजी साहब ने करी। हाजी साहब ने काफ़ी हमने इशारा दिता कि हमना अपना हकूक के वास्ते आप लड़ना है। उस पर क्या हो जाए कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। इसके बाद मैं अंजर अली खटाना साहब को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर, वो भी अपने ख्यालात रखें और वक्त की किल्लत है जनाब तो आप उसका ख्याल रखें। मोहतरम काबिल कदर वाजिब इल्तराम ऑल लेवल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब और हमारे ब्रैंक की कुकुरनाग की DDC मोहतरम मुनीरा जहांगीर और BDC लारनू चौधरी मुमताज़ अली और हमारे तहसीलदार साहब कुकुरनाग के और हमारे वीडियो साहिबान और तमाम जितने भी आए हुए लोग हैं तमाम को मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। जनाब मैंने मुख्तसर अंदर हमने मीटिंग में सब बात उठाई जो हमारे इलाके की मसला और मसाइल थे हमने चेयरमैन के सामने रखी, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आप गोरसी साहब आए तो DC साहब क्यों नहीं आए। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब हैं तो DC साहब इसको PO हैं, DC साहब इसके PO हैं। तो जो हमारे चेयरमैन साहब के सामने हमने बातें रखी गई तो ये ज़रूर DC साहब के पास ये मसाइल उठाए जाएंगे और जो इनकी बात होगी वो DC साहब को करना ही ज़रूरी होगी। तो अपने इलाके की हालात इस वक्त टाइम की कम वजह की से मैं ये कहूँ कि मैंने आपने जो ST की डिमांड गोरसी साहब के सामने रखी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आती है कि जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम जो है वो गलत किया गया।
तो आप जिसका बोलते हैं कि आप अगर हम ढूंढेंगे हमारी बिकर्मी, तो जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं है तो बिकर्मी कहाँ से आएगी। अब हम देखेंगे कि हमारा मालिकी हकूक तो 2005 से आप बोलते हैं कि इससे आगे के लाओ। हम बोलते हैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुई 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक एसटी में जिसका रिकॉर्ड है तो वो है, लेकिन बाद में जब 71 राइट एक्ट बना, जब शेख साहब ने ऐलान किया कि गुजर बुकरवाल बस्ती जो है जहाँ आपको सफ़ेद रुतबा मिलता है वहाँ बटा लो, तो बदकिस्मती की वजह से गुजर कौम ने इस तरफ तवज्जो नहीं की कि हम अपना अंदराज करवाएं या ना करवाएं। तो जहाँ हमारा लिखे गया, चाहे स्कूल में हो चाहे रेवन्यू में हो, कहीं भी लिखता है कि इस वक्त आप यूसुफ साहब आप कुर्सी लकब से बुलाए जाते हैं, लेकिन आप अगर लिखे जाएंगे वहाँ लिखेंगे मोहम्मद यूसुफ खान। तो खान जो है, इस खान की रुकावट जो मैंने आपके साथ अंदर भी उठाई, तो इसका मसला हल होना चाहिए। दूसरे टेंडरों की बात मैंने आपके सामने कर दी, तो हमारी जिस रोड की आपने इनाग्रेशन की रोड आप रखना चाहिए। तो अगर हम कुछ कोशिश करके अपने इलाके में तरक्की का काम करें, लेकिन हमें जो बड़ी रुकावट आती है वो आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप ये मसला भी आपने मान लिया कि हम इसको डीसी साहब से और डेफी साहब से उठाकर ये आपका मसला हल करेंगे। आने वाले समूह में इस वक्त मौसम सरमा आ रही है, तो हमें सबसे प्रॉब्लम है जो मतलब है हमारी सड़कें। तो इस R&B डिपार्टमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि ये भी तैयार रहें। जब हम बाद में फ़ोन करते हैं बर्फ़ पड़ जाती हो तो फिर हफ्ता लेते हैं हमारी रोडों की बर्फ़ उठाने के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ही अपने डिपार्टमेंट से कह के रखें कि जो इस वक्त हालात आने वाले बर्फ़ है तो इसमें ये ज़रूरी तवज्जो दें। बाकी रह गया मसला हमारे वो जो हमने बोला कि टेंडरों का, पानी का सबसे बड़ा मसला जिस पर इंसान का जी जीवन है कि हम जिएंगे किस पर, पानी पर। तो अगर हमने अपने कैपेसिटी में मतलब है कुछ पैसे डालकर टेंडर करवाए, बदकिस्मती की वजह से इसमें कुछ बड़े बड़े जो लोग ये टेंडर ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये अगर ब्लॉक सतह पर होता तो हम ब्लॉक में किसी अफसर को पकड़ लेते या टेंडर वालों को पकड़ ले या हम BDO साहिबान से उसको रिक्वेस्ट करते। तो आप जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टेंडर हुआ, आप इस वक्त जो हमारे ये ठेकेदार हैं टेंडर वाले, ये देखते हैं कि अब हम दूर दराज जो हैली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इसमें हम काम कर सकेंगे नहीं। तो हमें शायद गुजर समझ कर कि हम इसका काम मार्च के बाद लगाएंगे, क्योंकि मार्च तक ऑलरेडी मौसम ठीक होता नहीं है। तो मेरी जनाब से रिक्वेस्ट है कि इनको इस टेंडरों के बारे में, जो कि पिछले साल के मतलब हमने पैसे डाले हुए, उनका इस वक्त भी कि टेंडर नहीं हुआ, अगर टेंडर हुआ भी है लेकिन पता ही नहीं है किसी को कि हमारा टेंडर किसने किया। तो हमने अब ढूंढ कर कोई आदमी निकाले कि जिनका टेंडर हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारा ये मसला हल करें। ST के बारे में इस वक्त तहसीलदार साहब हमारे सामने, इसके पास भी बड़ी रुकावट यही है जो कि हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड होती तो गवर्नमेंट फिर हमें फॉरेस्ट एक्ट में लाने की जरूरत क्या थी। फिर हमारे पास माल की हकूक होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी दफ़ा 4 दफ़ा 8 में हमारी इंतकाल होती, हमारी बिकर्मी होती, शजरा नस्ल में हमारे नाम होते। जब हमारे पास माल की है नहीं तो शजरा नस्ल हमारा कहाँ से आएगा, बिकर्मी हमारी कहाँ से आएगी। मेरी ये आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर थोड़ा तवज्जो दें। बाकी हमने जो बात की 10 अगस्त को मैंने आपसे की है, बाकी मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा बहुत ही होनहार हमारे अपने तबके के एक सोशल एक्टिविस्ट, तो मोहम्मद नौमान चौधरी। मोहतरम मुकाम जनाब गोरसी साहब, BDO साहब, तहसीलदार साहब हैं, हमारे BDC लालू मुमताज़ साहब हैं, DDC चेयरमैन मुनीरा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातें तो सब ने अपनी अपनी रख दी हैं, मसाइल भी देख लिए हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जो भी जुल्म हो रहा है सिर्फ हमारी गुजर बस्तियों पे क्यों हो रहा है, हमारे ट्राइबल लोगों पे क्यों हो रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की जाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट तो लागू किया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो जब हमारे जंगलात में जब हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं, जब एंट्री करते हैं कि या कोई काम करने के, तो वो उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो दूसरी बात मेरी ये रहेगी कि हमारी कुकरनाग तहसील से फेक STs निकल रही हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है, हमारे यूथ के साथ खेल रहा है, क्योंकि हमारा नौजवान अब घरों से निकल रहे हैं क्योंकि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो हमारी ST हमसे छीनी जा रही है, जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी है। गोरसी साहब, हमारे लिए DC भी आप ही हो,
हमारे लिए सब कुछ आप ही हो, क्योंकि हमारी उम्मीदें आपसे जुड़ चुकी हैं, क्योंकि आप एक एसटी तबके से ही वाबस्ता हो, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी, जब ये रिजर्वड हो गई थी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की सीट तो बड़ों ने गिराने की कोशिश भी की, लेकिन हमारी शायद खुशकिस्मती थी, हमें शायद उभरना था थोड़ा सा, तो आप हमारी नुमाइंदगी के लिए तैयार हो गए। तो हमारी यही गुजारिश है कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं है, हमारे लिए सब कुछ आप हैं, तो इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। खासकर हमारे जहाँ पे भी रोड जो कनेक्टिविटी है, जहाँ पे भी ये इनकी सबों ने जो बात की है कि जैसी जो एसटी जहाँ से पॉपुलेशन स्टार्ट होती है वहाँ रोड रुक जाती है, या खुदाई तो हुई है लेकिन वहाँ से उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, हाईवे शेड है या और कोई सिस्टम है, एसटी लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं। एसटी लोगों पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है, इस बात पे आपको फोकस करना चाहिए। शुक्रिया। मैं दावत दूंगा मोहम्मद शफीक खटाना साहब गडोल से, वो भी अपनी बातें, लेकिन जनाब मेहरबानी करके मैं सब साथियों से ये गुजारिश है कि वक्त की किल्लत का खास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मुर्शी साहब, हमारे तहसीलदार साहब, BDO साहब, DDC साहब, तमाम अफसर आला, अस्सलाम वालेकुम। जनाब मीना एडवोकेट होता तो नहीं, हम गुजर लोग जड़ा हम हमेशा लता का हेड दबाया हुआ, वे लोग हम 17 के काबल का जड़ा जनाब हमने इस दाम तोड़ी का अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है के क्यों के न क्यों हमने आप मान मवेशी रखे हो, इसकी वजह तो हम जिंदा रहे। आज हमारे ऊपर अल्लाह की करम हुई कि थोड़ा हमारा आवाज़ बुलंद हो गया है, न दे जेड़ा पुराना हमारा अफसर आला था वे हमने कहना गुजरू दफा हो जाओ, थारा तो फाका हुआ है, आज पहली बार है कि हमने गुजरा ना मौका मिल जाए। हम इस उम्मीद के नाल आया हूँ आल गडोल रो जनाब, गडोल खटानपुर हमारा 3 हल्का है, गडोल A, गडोल B, गडोल वागरेपुर। हमारी एम्बुलेंस 17 हल्का में जनाब इतने बंद कर छुड़ी है। आज हमने 4 महीना हो गया सफ़र करता, अगर हमने फैसिलिटियाँ नहीं आ सकते जनाब, हमारी रिक्वेस्ट है या तहसीलदार साहब थोड़ी हुई कि अपनी नोटिस में ले आए इस गाल में कि अगर हमारे ऊपर इतना जुर्म है क्यों, किस वजह तो है। हमने इसे वास्ते ऊपर भी गाल चेक की थी क्यों होता है, हमारा सहमी साहब भी तो सुने जनाब जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है हमने नाम को सुने, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के आवाज़ उठे हुए जनाब उसे दाम हमारा गडोल खटानपुर एक जगह है जिसमें हम अपना माल मवेशी ने चरावा था, उसने पहली बार हमने तारबंदी कर ली, हमारा माल मवेशी बैर जान का तरीका ही नहीं रहे, उसने कहा सारों को बंद कर लिया जनाब। उस तो बाद अगर हम ब्लॉक में जाएंगे जनाब हमारा BDO साहब बड़ा काबल है, मगर हमने ऐसा एक सब पे रखे हुए इसने जिसने 8-8 दांते बैर जनाब, उसका नाम है नासिर साहब। हमारा एक पंचायत मेंबर उसके बोला कि उसने मांगी गाल उसने काटी जनाब, हमारे पास यह कयामत कि एक मारो सेक्रेटरी है हमें ना मांगी गाल करेगा और इतनी बात तो वैसे करा वो कहे कि हमने दो लाख में 3% जो कमीशन जनाब वो VW जनाब लिहाजा करके ऐसी गालें हमारी जड़ी दबा कर रखी हुई एसटी हम बदनाम किया वो कि एसटी ने इतने फंड आया वो खाना खाया करे जनाब, एसटी इतना लोग इन पूछो किसने के खा दो जो है जनाब गडोल मांगरे पोरो तो और गडोल है ना जनाब, इसको नाम है नासिर साहब। और जनाब हमने इस तरह खास से रिक्वेस्ट करे BDO साहब को, मगर उसको हैंड ओवर नहीं हो कि उसको 3% लेना है जनाब, नासिर साहब ने रुपये मानेंगे ऐसा करके हमारे ऊपर ये जुल्म है जनाब। अगर कोई भी गुजर जाएगा गुजर आप कोई भी देगा, कोई आधार कार्ड लिख करेगा या कोई आपको अकाउंट देगा वो मेरी लेबर होने जोड़ी है, जिस गुजर ने काम किया है उसकी लेबर बंद है, क्यों है बंद? क्या फलाना साहब ने 2001 में ये काम रखे हुए है, आज मैंने गुजर पंचायत मेंबर इसको कही थी जो फलाना साहब को तो अगर PM आया है उसने मारा तो 7 लोग लोड़े रुश्वत किस गल होते जनाब, हम अगर जेनवन नहीं BDO साहब को अफसा कहा जो जेनवन है वो देना है जनाब, वो हक है। हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, एसटी हम बदनाम, मगर एसटी ने हमने दे तो कोई कुछ नहीं है जनाब। हमने एक एप्लीकेशन साथ BDO साहब को
कि जनाब हमने क्योंकि हमने अपना हल्का में बनाना डिप्टी सरपंच बनाना VLW साहब उसे वो उस पर का गौर नहीं करे तो क्या तुम दफा जाओ तुम कौन है कि अगर हमें साल हो गए बने हुए ना साल में भी युगड़ और रोल है कि अजय में हमारा डिप्टी सरपंच नहीं बना सकते हमारा VLW इतनी कितनी करप्शन है जनाब। मेरे को मंगे है कि 3000 दे तू 9000 ना मैं नहीं देता नहीं मेरी लेबर भी बंद रही मेरा वार्ड की जनाब उसको मजीद है हमने प्रॉब्लम पानी है जनाब मारो गड़ोल खटानपुर 2011 में हमने पानी के वास्ते एप्लीकेशन करे PH के अफसर ने हमने पर्चो ठोके वापस हम तारीख लिया देते 3 साल अजय तक हमारा पानी नहीं किया हूँ सटे पाइप उन्हें 2-3 महीना हो गया मगर जमीन ऊपर तो जनाब जिन पहले कोरो लग जाएगा फिर गुजर पे रगड़े आते इतनी ना इंसाफी करे हमारा ना 3 डिपार्टमेंट जरा बिल्कुल ना इंसाफी करे PH फॉरेस्ट है ना ये करे बिल्कुल ना इंसाफ जनाब ये हमारे ना इंसाफी दूर होने लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इसके बाद हूँ दावत दूँ अमीना जी ना काचमान दे वे भी अपनी गल रखें। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब एंड अदर तहसीलदार साहब DDC मुनीरा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने अपने हल्का जो कहरीपुरा है इलाका काशन है उसके कुछ मसाइल पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन मुश्किलात का अच्छी तरह से असर करेंगे। मेरे इलाके में सर जो हाईवे सड़क हैं 5 साल से बहुत सारे गरीब लोग पसमानदा लोग हैं जो टेंट लगा के रह रहे हैं उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। सर अभी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी तरीके से सब हाईवे शेड अप्रूवल हुए मगर जो मेरा इलाका है सर हमारा हल्का कहरपुरा है उसमें खाली 8 ही केसेस आए हैं टोटल 3 ये 8 SD के बाकी 3 अदर्स के। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरे इलाके में जो भी गरीब लोग हैं इनकी जो भी मुश्किलात है ज़्यादातर हाईवे शेड और टॉयलेट वगैरह के अभी तक सर काफ़ी सारे लोगों ने टॉयलेट बना के रखे हैं उनकी सर इस टाइम तक कोई भी पैसा कोई भी नहीं मिला। कभी बोल रहे हैं कि उनकी IDs वगैरह नहीं है कभी क्या है कभी क्या है। सर मैं इसलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि इन लोगों का ध्यान कीजिए और हमारे इलाके का ख्याल रखिए। बाकी जो पानी वगैरह है सर गवर्नमेंट से आता है तो इसमें भी सर हमारी काफ़ी जगह लाइन डैमेज है बाकी जो पोस्ट्स हैं कहीं भी नहीं है सर। और जो हमारी रोड है काफ़ी सारे लोग मुनीरा जी के आगे भी आए थे तो उन्होंने ये भी बोला कि जो भी प्रेगनेंसी का होता है मामला सर कई लोग चारपाई पे उठा के लोगों को लाते हैं। तो हमारे इलाके में कहरपुरा टू मरगी रोड काफ़ी ट्राइबल में भी मैंने दिया है सर तो अप्रूवल बोलते हैं नहीं हुआ बाकी भी काफ़ी मुश्किलात हैं सर। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम गरीबी लोगों का ख्याल रखें। बाकी वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी बहुत अच्छा आपने जेन्युइन डिमांड दी अपने इलाके की। इसके बाद मैं बिलाल जी को गावरन से बुलाना चाहूँगा वो आए और अपनी बात रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरमुल मुकाम वाजिबुल इज़्ज़त काबिल एहतराम मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब हमारे DDC साहब बाकी अफसरान साहिबान अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज साथियों खुशी से कहना पड़ता है हमारे गुज्जर बकरवालों के लिए ये मुबारक मौका है। मुझे लगता है फर्स्ट चांस पहली बार हमने ये ट्राइबल की कोई मीटिंग देखी यहाँ पे जिसमें गुज्जर लोग यहाँ पे जमा हुए बकरवाल लोग जमा हुए अपनी उम्मीदों का ढेर लेके आए हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। शुक्र खुदा का। ये किन लोगों ने कोशिशें की शायद ये आला हुकाम अगर किसी ओहदे पे हैं तो शायद इनकी कोशिशों का ये नतीजा है कि आज हम ये भीड़ यहाँ पे जमा हुई है। मेरे अजीज साथियों जैसा कि आप जानते हैं बिजली पानी सड़क शिक्षा तालीम सेहत ये हम सब का मसला है। एक एक फर्द के अंदर से ये आवाज उठती है कि काश हमारे बीच में से कोई ऐसा नुमाइंदा निकलता कि काश हमारे अंदर से कोई ऐसा लीडर उठता जो इस कौम की हालत को बदलता। लेकिन जब तक अपनी हालत खुद नहीं बदलोगे कोई तुम्हें जगाने नहीं आएगा। ये मैं वकूफ से कहना चाहता हूँ। मेरे अजीज साथियों
गोरसी साहब अगर इस वक्त किसी कुर्सी पे बैठे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, शुक्र खुदा का एक बड़े ओहदे पे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एसटी के साथ साथ इनको पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाना है। लेकिन फख्र इस बात का होता है कि अगर हम वो दरवाजा खटखटाएंगे तो शायद हमारे लिए वहां से ना नहीं होगा। हमने आज तक, मैं एक युवा हूं, मैंने हजारों दरवाजे खटकाए, चाहे वो पीएचई का हो, चाहे वो बाकी विभागों का हो, वल्लाह हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। क्यों? हमारे नाम पे ये एसटी ये गुज्जर लगा है, लेकिन अफसोस हमने इस एसटी और गुज्जर नाम को मिट्टी में मिला के रख दिया। गुज्जर लोग बादराना के था, गुज्जर बादर में था। गुजरों हम हिजड़े बन के रह गए हैं। हम डिपार्टमेंट में जाते हैं हाथ जोड़ने, लेकिन शुक्र खुदा का हम हाथ जोड़ के ही अफसरों से बात करते हैं, लेकिन उसका अफसोस इस बात का है कि उसका नतीजा हमें मिलता है, हमें धक्के खाने पड़ते हैं। हमें किसी दफ्तर में कोई दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलता है। लिहाजा मैं आप आला हुकाम से गुजारिश करता हूं कि मैं तलख ज़बानी ना इस्तेमाल करते हुए आपको अपने मसाइल से उजागर करूंगा और इस एसटी कम्युनिटी के कुछ बेसिक मुद्दे जो हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आते हैं, उनसे मैं आपको उजागर करूं। मेरे अजीज साथियों, सुना था कि डीसी साहब भी शायद हमारे इस प्रोग्राम में शमूलियत करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से 3 बजे लगा है शायद, तो उतना खासा कोई जितना जो मंच हमने आज तक इस जिंदगी में देखे थे, जो फुर्सत हमने देखी थी, जो अफसरान की हाजिरी हमने देखी थी, तो कम पाई जा रही है। अफसोस है। क्यों? ये गरीबों की भीड़ है, गुजरों की भीड़ है, कौन सुनेगा हमारी आवाज को? लेकिन आवाज जगानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। इस कौम की तकदीर अगर बदलनी है तो गुजरो जागना पड़ेगा। क्यों? सबसे पहले हमें अपने घरों में, अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। जब तक हमारे पास तालीम, शिक्षा, नॉलेज नहीं आएगी, हम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम उचरतोनी ठीक है, जिस कौम को तालीम है उसके को ताकत है, उसके को पावर है, वो हुकूमत में सवाल दे भी सके, सवाल पूछ भी सकता है। ये मंच, ये ऐश, ये नाज नखरे, ये सब सिस्टम हमारे एक एक दिए हुए टैक्स के पैसे से चलता है। उसके एवज में हमें हुकूमत से कुछ बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो हमारा सरकारी स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, मनरेगा हो, यही चीजें हमारी बेसिक फैसिलिटीज हैं और ये हर आदमी का मुद्दा है। तो ये रही हमारी कम्युनिटी की बातें। शायद हम लोग अभी तक महरूम हैं इससे, क्योंकि हमने हमेशा इन पहाड़ों की चोटियों को सजाया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी पता नहीं हैं यहाँ पे नहीं हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं एक इलाके में, गावरन इलाके को रिप्रेजेंट करता हूँ सर, मैं भी एक कमेटी का चेयरमैन हूं वहां पे, लेकिन बदकिस्मती और सितम ज़रीफी का आलम यह देखा मैंने, किसी तरफ से कोई कॉपरेट हमारे साथ नहीं हुआ, कोई हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई हमें अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया गया कि आपकी इस मर्ज की दुआ हो, आपके पास कौन से हकूक हैं, आपको करना क्या है। मेरे भाइयों, मुझे लगता है मैं शायद ज्यादा समय ले रहा हूं, लेकिन अल्लाह के फजल से यह भी कहूंगा कि यह इन लोगों की आवाज है, एक एक के नब्ज की यह आवाज निकल रही है। मेरे अजीज साथियों, गावरन की बात करूंगा, अपने इलाके को भी रिप्रेजेंट करना मेरा फर्ज है। अब तक यहाँ पे 4-5 आदमियों ने कहा कि हमारा पानी गावरन से आता है। शुक्र खुदा का 4-5 ने गवाही दे दी गावरन से हमारा पानी आता है। और मैं जो बजाते खुद गावरन में रहने वाला हूँ, वल्लाह चराग तले अंधेरा देखा है मैंने। आज भी गंदी नाली का वो कीचड़ वो पानी पीते हैं, लेकिन अफसोस हमारी आवाज या तो सोशल मीडिया थी या दफ्तरों के दरवाजे खटखटाना, समझ में नहीं आता है होता क्या है, सिस्टम चलता कैसे है, क्यों हमारी आवाज को दबाया कुचलाया जाता है। ये अफसर लोग अगर हमारी ये बातें सुनते हैं, इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अगर भाई कहीं पे प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो लिहाजा इन चीजों का हल होना चाहिए। गुज्जर लोगों की एसटी है, कुछ जातें, कुछ जनजाति उसमें रखी है, चाहे वो अवान हो, चाहे वो बाकी जातें, उनको आज कोई, किसी को कोई जात दी जा रही है, किसी जात तो उनको उस कागजात से महरूम रखा जाता है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे अभी कोई भी उसका कोई हमने कुछ नहीं देखा, उसका मुफाद हमें मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जंगलात की बात करूंगा,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जानता है, बखूबी जानता है, गुज्जर लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों में इनके मसाइल हैं और जंगलों की इन्होंने हिफाजत की भी और उसी से अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं। लिहाजा जब हम जंगल की तरफ आज देखते तो हमें वहाँ से, चाहे वो फॉरेस्टर हो, बीट गार्ड हो, क्या हो, अधिकारी जो भी है, उनको ऊपर से ही आदेश होता है। मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन कम से कम उनको यह भी समझना है, हमें ये भी चलाना है और सिस्टम भी चलाना है। लिहाजा मेरे अजीज साथियों, मसाइल और मुद्दे तो मेरे इतने थे, सुबह से शाम हो जाती तो वल्लाह शायद खत्म नहीं होते, लेकिन क्या करें, हमारी जल्दी हमारे पीछे पड़ी है। जियो तो जल्दी, मरो तो जल्दी, आओ तो जल्दी, पता नहीं क्यों। अगर ये भीड़ जमा हुई है, इस भीड़ में इतने लोगों ने पैसा खर्च करके, किराया खर्च करके, खुदा गवाह कोई बंदा मेरे जैसा बजाते, खुद मैं अपनी बात कहूँ, मैं कोई किराया मैनेज करना पड़ता है, क्यों? वहाँ पे एसटी की मीटिंग हो रही है, वहाँ पे ट्राइबल की बात होगी, गुज्जर बकरवालों के अधिकारों की बात होगी, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मुझे जल्दी है भाई, कोई लिहाजा उस जल्दी को भी मैं मद्देनजर रखूंगा। अगर मैंने तलख ज़बानी की या उल्टे सीधे अल्फाज भी निकले, ये मेरी हुकूमत से अगर नाराजगी नहीं है, क्योंकि ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है और मुझे मांगना है, और तब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा जब तक ना मैं मांगू। लिहाजा गोरसी साहब, आपसे उम्मीदें हैं, आपके बगल में हमारे बीडीसी मुमताज साहब बैठे हैं, या चौधरी उमर साहब यहाँ पे खड़े हैं, या बाकी आला अधिकारी अफसर साहिबान यहाँ पे हैं। मैं सबसे माजरत खा हूँ और अपनी उम्मीदों का अजाला आपसे चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इस भीड़ की एक आवाज़, एक रौनक और शान बन के आप इन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। बाकी वसलाम, खुदा हाफिज़। बहुत जज्बात और सदाकत के साथ आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत दूंगा रियाज अहमद कोहली साहब को तीसू से, वो भी अपनी बात रखें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरमुल मुकाम, वाजिबुल एहतराम हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब और हमारे ब्लॉक के बीडीसी चौधरी मुमताज़ साहब और हमारे इलाके के अफसरान, मैं आपको दिल की गहराई से अस्सलाम वालेकुम पेश करना चाहता हूँ। गोरसी साहब, ये जो लोग आपके सामने बैठे हैं, ये एसटी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। गोरसी साहब, जब ये किसी दरवाजे पे जाते हैं तो इनके लिए दरवाज़ा बंद हो जाता है और इनसे ये कहा जाता है कि आप गुज्जर हो और इनकी आवाज़ दबाई जाती है। गोरसी साहब, ये खुशकिस्मती की बात है कि आप हमारे इलाके कुकरनाग में तशरीफ लाए और इसके बाद मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है गोरसी साहब, आप हमारी तरफ नज़रसानी करें। और मैं ब्लॉक लारनू से बिलोंग करता हूँ, DSUB से, और मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने इलाके की तरफ से। वो रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो हमारी विलेज है, वहाँ पे कम से कम 170 घर हैं और 170 घर को 100 kV ट्रांसफार्म है, लेकिन हमने डिमांड की थी PDD डिपार्टमेंट से कि हमारे मोहल्ले के लिए, कोली मोहल्ले के लिए अलग ट्रांसफार्म दी जाए। और जब वो ट्रांसफार्म आज मौके पे आई तो हमारे मोहल्ले के नाम की ट्रांसफार्म, जबकि नॉन एसटी मोहल्ले में लगाई गई है। और जब हमने PDD डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि आपने ये कैसे किया, उन्होंने कहा कि ये आपका पैसा ट्राइबल का नहीं है, बल्कि ये पंचायत का पैसा है। क्या एसटी के लोग पंचायत के पैसे पे हक नहीं रख सकते हैं? और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हमारे इलाके की एक बस्ती है जिसका नाम दारन है। गोरसी साहब, बहुत ऊंचाई पर वाक़ा है, कसम खुदा की वहाँ पे रोड बनाई गई है, लेकिन बाइक भी वहाँ पे नहीं चल सकता है, गाड़ी की तो बात ही नहीं। दूसरी बात, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पानी की प्रॉब्लम है कि 70 साल से वो हर दरवाजे पे गए, हर दरवाजा उन्होंने खटखटाया, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। तो इसी तरह बहुत सारी रिक्वेस्ट थी हमारी, लेकिन इस वक्त ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। बाकी वसलाम। बहुत शुक्रिया रियाज जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मोहम्मद अल्ताफ जी को, वो भी अपनी बात रखें और मुख्तसर सी बात करें। इसके बाद मैं फिर मुमताज़ साहब को दावत दूंगा, वो यहाँ आए।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब और बीडीसी चेयरमैन, तहसीलदार साहब, वीडियो साहब, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मेरा आपसे यही कहना है और मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह आज हमारा कोई ना कोई आवाज़ हमारी कोई आगे पहुंचाएगा। हम बहुत बार वो कौन सा दरवाज़ा जो हम और वाली जो गरीब आवाम है हमने खटकाया नहीं, लेकिन हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। क्यों हम वो कौन सा दरवाज़ा है जहाँ पे हम गए नहीं। सबसे हमारी जो आपसे डिमांड है वो है रोड की। सर हमें वो हर कोई इलाका है जहाँ पे कोई ना कोई फैसिलिटी होगी, लेकिन बगैर हमारा पारू का रोड सिर्फ पारू का रोड है जहाँ पे रोड नहीं है। ये सिर्फ पारू का गाँव है जहाँ पे रोड नहीं है, कोई फैसिलिटी पारू में नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह अब हमें लग रहा है कि आप हमारे बात आगे पहुँचाओगे। और इसके साथ साथ जो भी आगे हम कोई भी हमारे मसाइल होते हैं, कोई पेशेंट होता है उसको भी 4 पाई पे लाना पड़ता है। कई डेथ हो चुकी है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि हम हॉस्पिटल में नहीं पहुँच सकते हैं। मुश्किल हमें सबसे बड़ी मुश्किल है वो रोड की है। बाकी रशीद साहब इनको दावत दूंगा, वो आए और अपनी बात वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरमुल मकाम, काबिल एहतराम जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहतरम मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब और चौधरी मुमताज़ साहब, हमारी बहन जी DDC कुकरनाग मनीरा जी, हमारे तहसीलदार साहब और हमारे वीडियो मुजफ्फर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरहाल तकरीर का वक्त ख़त्म हो चुका है। यहाँ सभी हजरात ने अपनी अपनी राय रखी है। आज दिन में तो बड़ी खुशी हुई कि ST की एक मीटिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब ने बुलाई, लेकिन शायद लगता है कि यहाँ के अफसरान सभी को ये इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ मीटिंग ST की होगी, चाहे उसमें हमारे तहसीलदार साहब हैं, चाहे हमारे वीडियो साहब हैं, चाहे कोई भी साहब है। बदकिस्मती से कहना पड़ता है शायद वो कोई मीटिंग नहीं है जिसमें हमने आज तक शमूलियत नहीं की है, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो। हमारी कौम बड़ी बगारत और बाइज्जत कौम है, लेकिन अफसरान को इनके कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंगी। अगर ये ST का प्रोग्राम न होता, अगर ये बाकी हमारे भाइयों का प्रोग्राम होता, शायद कि यहाँ नज़म और नसक बड़ा अच्छा होता, यहाँ कुर्सियाँ होती, हमारे सफ़ेद रेश लोग खड़े न होते, सुबह से खड़े हैं। ये शर्म की बात है। इस कौम को मत ललकारो। अभी एक नौजवान कह रहा था कि हमने आज तक पहाड़ियों को सजाया है। अगर ये कौम मैदान कारजार में उतर आई, शायद कि आपका जीना भी अब हराम हो जाएगा। बड़े अफसोस से और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अगर किसी और कौम का प्रोग्राम होता और ऐसे चारों तरफ से घेराव करके इस तरीके से ना होता, यहाँ इंतजाम होता। सफेद दाढ़ी वाला वो चाचा बेचारा खड़ा है, वो खड़ा है सुबह से। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अल्लाह के सामने आपको जवाब नहीं देना है? अल्लाह की अदालत बहुत बड़ी अदालत है, और जब आप लोगों को वहां पे खड़ा किया जाएगा, इंशाअल्लाह उस वक्त आप और आपका खुदा ही जाने। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं अपने चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा, आपका ये पहला दौरा है या हम ही पहले आपकी इसमें मीटिंग में शामिल हैं। ST के नाम से आज तक जो कुछ भी आया, वल्लाह आज तक किसी ST ने कुछ भी नहीं देखा। आज आप अपनी डायरी पे ये नोट करके जाएं कि कुकरनाग इलाके के अंदर STओ को आज तक एंट्री भी नहीं हुई है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, चाहे वो बैंक लोन तक भी क्यों ना हो। लेकिन
एसटी के साथ जितना इस्तेसाल किया जाता है, शायद कि आज तक किसी भी कौम के साथ ऐसा इस्तेसाल नहीं किया गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी मजलूम कौम की तरफ से और पिछड़ी कौम की तरफ से सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अफसरान हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पिछड़ी कौम का ख्याल जरूर रखना है। बाकी बहुत शुक्रिया जनाब। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ा दूंगा कि हमारे चेयरमैन साहब ये हमारे पास कुछ लड़कों की लिस्ट है जिनके नए ये नौकरियां लगी हैं, उनमें उन्हें आप सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। मैं पहले बुलाना चाहूँगा आबिद हुसैन मंटू, गोबन से हैं। आबिद इसके बाद मैं बुलाना शाहिद अमीन रैना, सन ऑफ मोहम्मद अमीन रैना, लाहौर सिंधी के बहुत बहुत मुबारकबाद, शाहिद जी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद इरशाद अहमद भट्ट साहब हैं, वो तशरीफ ले आए। इरशाद अहमद भट्ट सन ऑफ गुलाम हसन बिडर। इरशाद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। अहमद शेख सन ऑफ मोहम्मद अकबर। इसके बाद मैं दावत देना चाहूंगा मोहम्मद शाहिद खटाना सन ऑफ मुश्ताक खटाना काचवल। मोहम्मद शाहिद जी बहुत बहुत मुबारक। इसके बाद आमिर अहमद शेख, आमिर अहमद शेख। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा रकीजा निसार अहमद भट्ट। बहुत बहुत मुबारक रकीजा जी। हाँ। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अब्दुल रकीब चेची, वल्द अब्दुल करीम चेची। रकीब जी तुमने बहुत बहुत मुबारक। रकीब जी बहुत बहुत मुबारक। इसके बाद अब्दुल लतीफ खारी, तुमने भी बहुत बहुत मुबारक। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा आबिद हुसैन शेख। आबिद हुसैन शेख साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये चार ही दे दो, वो वाले चार ही बस, वो वाले बाकी का नाम बोल दो। पांच कॉन्ट्रैक्टर कार्ड है जो हम ये मैं माजिद अहमद कुंदरू, अब्दुल रशीद कुंदरू, इनको बुलाना चाहूँगा अड़हाल से। ये अपना कॉन्ट्रैक्टर कार्ड ले लें। के बाद रईस अहमद कामगार, इरशाद अहमद कामगार, फ्रीमू। ये मुझे लगता है ये बात मेरे साथ आए हुए हमारे तहसीलदार साहब और भी जितने अफसर हैं और हमारे डीडीसी मेंबर, मेरी बहन मनीरा जी, हमारे बीडीसी के चेयरमैन मुमताज़ साहब
और तब सारा बुजुर्ग जरा मेरे सामने है क्योंकि हूँ थोड़ी काफ़ी और तो इंग्लिश सारी चीज़ सुनी तो हूँ जी भी गल मैं करांगा कोई जी मैं करांगा तो सब तो पहला तमना आज इस चीज़ की मुबारक है कि आज जो ये दिन मनाया जाए जो हफ्तों जो है गुजरात सरकार ने और मेरा ख्याल पहली बार तवारीख में जो एक साल और कदम है सरकार के गुजरात एक हफ्तों चुन लिया है इसमें सरकारी तौर पर तो उसके नाल हमारी गई फोन थोड़ी काफ़ी शिकायत आई जो दर एक दिन को नहीं 2 दिन को नहीं जो काफ़ी पुराना है तो इसका संभलना थोड़ा टाइम लग जाए मगर फिर भी आज की सरकार ने काफ़ी कदम भी चाया जिसके नाल हमारी कौम ना काफ़ी सहूलियत जरिए मिले सब तो पहला बड़ी दिक्कत जड़ी हमारी थी कि हमारा जंगलात को मामला था जिस वक्त फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है सरकार ने और उसने अमलान वास्ते जिस दिक्कतें उन दिक्कतों ने इंशाल्लाह हम हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम सब मिलकर दो ताकि वो हक जो है वो हमने हमारी कौम ना मिले और उसके नाल ना कि आज अल्लाह पाक को फजल है कि हमारे कौम में जो 5 सरपंच डीडीसी तो थारो आज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी है मेरे ख्याल और काफ़ी सारी स्कीम है जगह की जानकारी हमारे लोगों थोड़ी अगर तक पहुँची नहीं हमने आज एक तय करे हुए जो यो वीक मनाएंगे नाल उस तो बाद भी हम दूसरा काफ़ी सारा नहीं किया होती जिस साहब आज नहीं आए हम एक और पब्लिक दरबार करावांगा वो कर्नाटक में जिसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट साहब ने नाल रखे हर जगह भी मसला है उनका हल करने की कोशिश करें तो उसके नाल ना जितनी हमारी कुछ ना जानकारी होने की वजह से फिर ये फाइल बनानी है ये किसी अफसर ने आगे बढ़ानी नहीं ये ज़मींदार ने खुद बनानी इस वास्ते मेरी गुजारिश हुआ है कि डीडीसी चेयरमैन साहब ना डीडीसी ने तो और खासकर जो हमारा सरपंच है 5 डीडी मेंबर है उनकी जिम्मेदारी बने अपना ग्राम में एक कैंप करके इन अफसरों ने साथ गए मतलब ताकि तमने एक जानकारी क्या करें तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर हर ग्रामों मुमकिन नहीं हर पंचायत में मुमकिन नहीं मगर एक ब्लॉक में एक अवेयरनेस कैंप जो है थारा वास्ते ज़रूर कराऊंगा जिसका नाम हमें पहले पता लगा हमें ये फाइल बनानी कैसे है तो जड़ी दफ्तरी तब दिक्कत आ इंशाल्लाह हम नाल करा जब से हूँ थोड़ी जड़ी गल आई कि जनाब 2 कनाल जिसका कोड़ा है वही इसका काबिल है जिसका कोड़ा उस तो ज़्यादा है तो वो नहीं मिलेगा लेकिन जो ये एक्ट है जो 80 कनाल तक गुजर कोड़ा है ज़मीन अगर हुआ है तो वो उसका ना करो तो उसमें किसी को मारा रुकावट किसी ज़्यादा ना आने जैसा उस सब में हम थारे ना उसके अलावा गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम एग्रीकल्चर सेरीकल्चर और हमारा को काफ़ी सारा व्यवसाय भी है काफ़ी सारा बनना दे ढाका मारना बेकार है अगर उनमें आन के हम दरख्त लावा करीम कशी का हम 15 दिन 20 दिन उसका नाल टोटल लाना है तो हम अपना रोजगार उस विजू में कमा सकते तो उस वास्ते मेरी गुजारिश है कि एग्रीकल्चर वाला सेरीकल्चर वाला फ्री तमना भी दें बूटा भी लाने वास्ते दूध का बूटा तो और जनाब उस पर उतनी मेहनत भी नहीं तमना अपना बनना मर किधर लाना है किधर जी बेकार जमीन मारा हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर मुख्तलिफ स्कीम सरकार ने जड़ी रखी है और उसमें खास कर जड़ी हमारी कम्युनिटी ट्राइबल है इस वक्त खुसूसी एक रायत रखी हुई है मगर हमारी एक का इस चीज़ थोड़ी कोशिश करनी चाहिए हमारा पंचायत हमारा सरपंच हमारा डीडीसी ना ताकि इस हमारी को जानकारी दी इसकी बड़ी जरूरत है उसके अलावा जिनसे कि स्कूलों में हमारा हालती तो करना को अक्सर में कमी थी बाकी थी इसमें हमने बड़ी कोशिश की थी कि चेयरमैन बनने तो पहले ही में दूसरे ही दिन में जी पहली मीटिंग की एजुकेशन डिपार्टमेंट की ताकि बात दुरुस्ती हम करा जरा स्कूलों में जिस 1200 बच्चों है तो 2 टीचर जिस 10 से 4 टीचर है इन चीज़ों ने दुरुस्त करना मगर हालात ऐसी हुई कोविड की वजह से
फिर वे सारे हालात दरम बरम होगी इंशाल्लाह। एक एक करके कोशिश करांगा थारी जितनी भी ये थारा नहीं तम मैंने बाप कई चीज़ कहेंगा कि हमारी दिक्कत क्या है, क्योंकि हूँ थारे भी मैंने तमने सरकार की जरूरत नहीं। और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मस्त है। हमने एक कुछ चीज़ जड़ी है खुद करने की जरूरत है। अपना आप आज गुजर कौम जड़ी है अल्लाह पाक को फजल है कि एक बहादुर कौम बनी है। इसने पूरे बरसगीर पर हुकूमत की थी खाली एक जानी, मगर हालात की वजह तो कुछ सियासी शिकार होया, कुछ बाकी चीज़ होया जिसके नाल हम पीछे हो गया। आज हमारा एक ही चीज़ की जरूरत है, बस जरूरत है हमारा एक होने की। अपना जितनी जरा ये नुमाइंदा है, चाहे पंचायत का है चाहे हमारा ब्लॉक लेवल का है, क्योंकि सरकार ने तमना रिजर्वेशन की दी थी 5 तो ले गए डिस्ट्रिक्ट तक। और अगर आज भी हमका हमारी गुजरात कोई गाल नहीं सुनते तो मेरा ख्याल वो हमारी कमजोरी। तो हमारा एक और दूसरा को हाथ बटाना चाहिए। अपना जरा ये नुमाइंदा है इनके नाल चल गए जड़ी भी दिक्कत है इनको फर्ज बने। मुमताज साहब नाल मेरे गिलो है कि मैंने 10 महीना हो गया एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तो मेरा ख्याल मेरे एक बार या 2 बार इसके नाम मुलाकात हुई है। तो अगर इस तरह हम इसको हमने लेकर चलाना फिर हम आगे नहीं चल सकते। हमने इस वस्ते दिल में तोड़ना, हमने इस वस्ते किसी को जानो ना, हमें इसे इंतजार में नहीं रहना कि डीसी साहब पकड़ना आएगा तो हमारा काम करेगा नहीं। डीसी साहब को हमने जाना, हमें वो मजबूर करना है और कोई अफसर है उधर हमें जाना पड़ेगा। तो इस वस्ते मेरी गुजारिश है कि हम सारा मिलजुल गए आज भी एक अहद करा जैसा सरकार ने हमारे वास्ते ये आप तो रखे हो, मगर हमारा भी जगह आगे ये नुमाइंदा है ये भी अहद करें कि आज का दिन तो बाद हम सारा मिलजुल गए इस कौम वास्ते है, चाहे रात चाहे दिन तोड़ना होगा उसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। बाकी जितना मसला था आया मेरे पास अल्लाह का फजल गया ना एक एक करके मैं एसीपी साहब ने गुजारिश की कि इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर हम जितना भी हमारा ये ऑफिसर है इनकी एक मीटिंग बुला के जितना सारा मामला आया उसमें हम बीडीसी चढ़ाएँ ये भी मौजूद रहेंगे। जितना भी मसला इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे जरा जल्दी हो। और बाकी जगह तब बड़ी मुबारक है कि थारा 2 क्लस्टर मॉडल विलेज जड़ाएँ एक पोकरनाग ना बिहार और गढ़वेल इन 2 में जो है सेंक्शन हो गया। उस पर 50 लाख रुपये भी रिलीज हो गए। तो यह तब बड़ी मुबारक है कि इसको काम शुरू हो जाएंगे। उसके साथ बाकी जरा हमारा मामला निका मोटा रहा है एक एक करके हल कराना और थारो और खासकर जो हमारा अफसर हैं इनको वो अपने तरफों तहे दिल तो शुक्रिया करूँ क्योंकि तुमने सुबह तो ले गया हूँ थोड़ी तम इंतजार करता रहा। फिर रह गई जी खामी रही मतलब कुर्सी या बाकी चीज़ इतनी रही उस वास्ते हूँ थारा तो माफ़ी चाहूँ क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम करने वास्ते इन अफसरान में कोई फंडस होती नहीं, इन्होंने भी कहा जाए कि भाई जाओ ये प्रोग्राम करना तो उस हिसाब से ये भी चलें तो उस हिसाब से चलें। क्योंकि अगर इस वास्ते कोई सरकार ने कोई रखे हुए हो तो कि अगर तुम किसी जगह कोई फंक्शन करेंगे तो उसमें जो खर्च होगा वो सरकार देगी, वो नहीं दे सकी उस वजह से हमें तकलीफ लगी। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और इंशाल्लाह अगला जो भी प्रोग्राम होगा वो हम ठीक ठाक कराएंगे। और आपसे वादा है कि अगले 15 दिन में सिर्फ मौसम ठीक रहे हम एक पब्लिक दरबार कराएंगे जहाँ आप गुजर चाहोगे डीसी साहब और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें जनाब इसका इंतज़ार रहेगा चूँकि प्रोग्राम तो अब अपने इख्तिताम पे पहुँच गया तो क्योंकि चेयरमैन साहब बोल चुके हैं तो अब बोलने की गुंजाइश नहीं है और प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे पहुँच गया है। लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा मुमताज़ साहब से कि वो लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ासकर हमारे चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करें, वो यहाँ आएँ और काबिल एहतराम वीडियो साहब कुरनाग तहसीलदार साहब और डीडीसी मनीरा जी और तमाम जितने बुज़ुर्ग पंच सरपंच और जितने साथी ये बुज़ुर्ग यहाँ आए तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब तकरीर तो हो ही गई है, तम सारा ने आपस में सारा ने मिल बहस के सारा अपना मसला बनाया हुआ था जो हमारा आदमी स्टिल तक बोले हैं उनने सारा मसला सुना चुके हैं। इस वास्ते हम गुस्से साहब को बहुत बहुत शुक्रिया करा कि आज ये एक आया
यो आफ्ताब एक दिन थो एक में यो आज एक दिन मनाने वास्ते हमें तैयार था जमा होया हम यो एक दिन मनाने वास्ते यो हम गुजर बकरवाल ज़्यादा तौर मना था नरोज़ में किस दिन को नरोज़ को मगर जी आज की सरकार है जी आज की गवर्नमेंट है उसने यो मुकर्रर किया है इस हफ्ता में आज यो लास्ट दिन है इस हमारा दिन मनाने को 7-8 दिन हो गए आज यो लास्ट दिन तो जिसमें आज हमने जो कुकरनाग में बनायो इसमें मेरी तरफों गोशी साहब की तरफों और तमाम कुकरनाग की तरफों तुमने मुबारक है क्यों कि हम रोज पर मना हुआ था खुशी आ रही थी हमारा कुछ बकरवाला में हम माल के रंग शंग लाना था तो हूँ इंशाल्लाह शायद हम ना यह खुशी भी आए कि सरकार में भी हमारे वास्ते कोई रंग लाने का दिन आया हम भी बाहर निकलेंगे तो अपनी गल सुनांगा अपनी मसलों मसाइल सुनांगा इसके नाल हमारे नाल वादो कर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब ने यूं DC साहब ने लियाऊंगो थारी सारा की गल सुनूंगो और सारी गल इन्होंने नोट कर ली है इसके वास्ते हूँ थारो भी शुक्रिया करूँ और जो तहसीलदार साहब कुकरनाग और BDO साहब इन्होंने ये प्रोग्राम मारो आगे चलायो इनको वास्ते ACT साहब इनको भी शुक्रिया अदा करूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम मारो चलायो बहुत अच्छा प्रोग्राम ना मौका देते है इस वास्ते हूँ गोशी साहब को भी शुक्रिया अदा करूँ और तमाम जितने लोग हैं तमाम को शुक्रिया अदा करूँ तो इंशाल्लाह तमना हमारी तरफ इजाज़त है नेक्स्ट इंशाल्लाह जो प्रोग्राम होगा उसमें सारा जमा होगा और जितना ये मसला थारा सुने गए इनके ऊपर इंशाल्लाह गोशी साहब जरूर गौर करें। ट्राइबल वीक जो था जन जागृति जो आपने मनाया था दिवस तो क्या कुछ इस हफ्ते हुआ फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ दिस ट्राइबल कम्युनिटी? सबसे पहले तो मैं अपनी और अपनी कम्युनिटी की तरफ से सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता कि जिन्होंने सरकारी तौर ये हमारे लिए एक मौका जो चुना उसमें हमने मुख्तलिफ जगहों में प्रोग्राम करके एक तो लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की कि सरकार आपके लिए क्या क्या करने जा रही है और साथ में अफसरों को भी हिदायत दी गई कि इनके जितने भी मसले मसाइल है तरजीह बुनियाद पे हल किए गए तो उसी कड़ी में आज कुकरनाग में भी ये तो आपको लगता है कि सफल हुआ ये वीक जो मामला थे इस कम्युनिटी के वो उजागर हुए उन पर बहस हुई और बाद में इसका सही नतीजा निकलेगा? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है और क्योंकि पहली बार ही आपको ये सुनकर हमें सुनाते हुए खुशी होती है कि पहली बार यहाँ पे जो ये ट्राइबल वीक जो मनाया गया वो इसी साल मनाया गया और इससे ये पता चलता है कि वाकई तौर सरकार की नीयत है कि इस कौम के लिए कुछ करें। तो सर जो इनके मसाइल है बुनियादी ज़रूरतें हैं जैसे पानी बिजली सड़क तो आपको लगता है कि वाकई इनके मसाइल है और उन पर जल्द काम होना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी और बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक ये रोड पानी बिजली जो बेसिक फैसिलिटी हमें चाहिए वो अभी नहीं है और इंशाल्लाह सरकार भी हम सारे मिलकर और खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर तहत दिल से काम करता है। गौर साहब एक और सवाल सुनिए ये भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस ट्राइबल वीक को हाईजैक किया है और पर्टिकुलरली किसी जगह पे खुसूसी बंदों को ही इन्फॉर्म किया गया इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये सरकारी फंक्शन है ये कोई किसी सियासी जमात की फंक्शन नहीं है जहाँ पे हमने चाहा जहाँ पे हमसे मुमकिन हो सका एक हफ्ते में वहाँ किया ये तो सरकार ने यही फंक्शन है ये किसी पार्टी के फंक्शन है ही नहीं। सर यहाँ पे BDC चेयरमैन कुकरनाग मिस नज़र आ रही थी वो भी ST तबके से ही है। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँ हो सकता है उसको कोई मसरूफ़ात हो ST तबके से वो नहीं है वो पहाड़ी तबके से है लेकिन होगा उसको कहीं काम नहीं आ पाई। थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच।